नमस्कार दोस्तों, मैं अपने YouTube चैनल पीएलसी ब्लॉगर में आपका स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम डेल्टा VFD और मोटर के साथ प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन करके देखेंगे। और जो क्या मैं प्रैक्टिकल करने वाला हूं, इन सभी पॉइंटों को यहां पे देख भी पा रहे हैं कि मेंशन कर रखा है कि कीपैड डिस्प्ले डिस्क्रिप्शन। ये जो कीपैड VFD के कीपैड है, जैसे रन और अप डाउन की, स्टॉप, रीसेट, मोड और इंटर, इन सब बटन को यूज कैसे करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप VFD चलाना चाहते हैं या फिर सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले मुझे यही पता होना चाहिए कि इसके जो कीपैड के फंक्शन है क्या क्या है और इसको कैसे यूज करना होता है। तो इसके बारे में काफी डिटेल में हम देखेंगे। और इसके अलावा हाउ टू इंटर पैरामीटर इन VFD में पैरामीटर को कैसे इंटर करेंगे और इसके भी बारे में काफी डिटेल में देखेंगे। ये पूरे इस सीरीज में इस वाले वीडियो में हम जितने भी पॉइंट आप देख पा रहे हैं इन सभी पॉइंट को कवर करूंगा। तो ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि शुरू से अंत तक वीडियो देखिए विदाउट स्किप किए, सो दैट आप ईच एंड एवरी पॉइंट को समझ पाए कि किसी VFD को कैसे ऑपरेट करते, चाहे वो डेल्टा को चाहे किसी भी मेक की हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए। तो अगर थर्ड पॉइंट की मैं बात करूं तो थर्ड पॉइंट हाउ टू फैक्ट्री रीसेट सेटिंग VFD को फैक्ट्री रीसेट कैसे करेंगे इसके भी बारे में देखेंगे। और फैक्ट्री रीसेट कितने तरीके से कर सकते हैं और क्या मतलब होता है फैक्ट्री रीसेट का, इसके भी बारे में काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे। और इसके बाद ये वाले हम पॉइंट को देखें तो VFD कंट्रोल बाय कीपैड अप डाउन एंड रन स्टॉप बटन। इस बटन के थ्रू, अप डाउन कीपैड के थ्रू इस मोटर को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा रन और स्टॉप बटन को कैसे यूज करना है, ये वाले पॉइंट में पता चलेगा। और इसके अलावा हम इस पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे कि डायरेक्शन कंट्रोल ऑफ द मोटर की डायरेक्शन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं और कितने तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। अभी ये मेरा फॉरवर्ड डायरेक्शन में चल रहा है, यहाँ पे देख भी पा रहे हैं कि फॉरवर्ड डायरेक्शन, अभी मैं इसका डिस्क्रिप्शन दूंगा, बट आप इसकी डायरेक्शन को मैं कैसे कंट्रोल कर सकता हूं और कितने तरीके से कंट्रोल कर सकता हूं। इसके अलावा हाउ टू चेंज मोटर डायरेक्शन विदाउट चेंज एनी पैरामीटर, बिना पैरामीटर चेंज किए हुए इस मोटर की डायरेक्शन को कैसे मैं चेंज करूंगा वो भी आपको पता चलेगा। इसके अलावा हाउ टू रन VFD एट, ये वाली पॉइंट की मैं डिस्कशन करूंगा। हाउ टू रन VFD विथ जॉग मोड में हम VFD को कैसे चलाएंगे इसके भी बारे में। रैंप स्टॉप एंड कॉस्ट स्टॉप बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। देन आफ्टर उसके बाद पॉइंट रहेगा हाउ टू सेट फ्रीक्वेंसी विथ अ पोटेंशियोमीटर। अभी ये मेरा पोटेंशियोमीटर काम नहीं कर रहा है, तो पोटेंशियोमीटर के थ्रू हम फ्रीक्वेंसी को कैसे सेट करेंगे इसके भी बारे में हम डिटेल स्टडी करेंगे इस वाले सीरीज में। इसके अलावा एक्सीलरेशन एंड डी एक्सीलरेशन टाइम एंड इफेक्ट, इसमें एक्सीलरेशन और डी एक्सीलरेशन टाइम क्या होता है और इसका कितना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है इसके भी बारे में स्टडी करेंगे। और ईच एंड एवरी पैरामीटर हम इस VFD में इंटर करेंगे और इस मोटर पे देखेंगे कि इस मोटर पे मेरा क्या इफेक्ट पड़ता है और ईच एंड एवरी पैरामीटर को चेंज कर करके हम देखते रहेंगे। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखें। और इससे पहले मैं प्रीवियस वीडियो में ये बताया था कि VFD क्या है, काम कैसे करता है और इसके कनेक्शंस कैसे होते हैं और इसके काफ़ी सारे पॉइंट, क्या एडवांटेज क्या है, क्यों यूज करते हैं, काफी डिटेल में बताया है। अगर प्रीवियस वीडियो नहीं देखे तो प्लीज मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्रीवियस वीडियो देखिए, सो दैट आपके VFD का थ्योरी क्लियर हो पाए कि VFD क्या है, कैसे काम करता है और इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है और क्यों हम यूज करते हैं, सो दैट आपको अच्छे से क्लियर हो पाए। देन आफ्टर इस वीडियो को देखिए, इस वीडियो में हम जो प्रीवियस लेक्चर में जो भी हमारे पॉइंट्स थे उन सभी पॉइंटों को वेरीफाई करेंगे वन बाय वन करके। तो वीडियो में भी बड़ा हो तो पूरे वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए, सो दैट ईच एंड एवरी पॉइंट समझ पाएं। अभी ये मेरा मोटर चल रहा है, मैं इसकी पावर कट करता हूँ, एक बार वायरिंग के लिए बारे में बता देता हूँ। और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं इस वीडियो सीरीज में डिस्कस करूंगा। अभी मैं इसका पावर ऑफ करता हूँ सो दैट मैं इसका स्पेसिफिकेशन दिखा पाऊँ। देन आफ्टर पावर ऑन करके ईच एंड एवरी पैरामीटर का डिस्कशन करेंगे। तो मैं वीडियो शुरू करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अगर मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपना कमेंट ओवर भी जरूर दें, सो डैट मैं, अगर मुझसे कोई मिस्टेक हो रहा है तो मैं उसको सुधार करूंगा। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि VFD का स्पेसिफिकेशन क्या है। मैंने इसका पावर कट कर रखा है, अभी मैं इसका स्पेसिफिकेशन दिखाऊँ तो ये मेरा डेल्टा का VFD है, मॉडल है VFD 007EL43W। ये मेरा VFD का मॉडल है। और देखेंगे कि इनपुट मेरा 3 फेज है, 380 से 480 वोल्ट, 50 से 60 हर्ट्ज, 3.2 एम्पियर। ये करंट इनपुट साइड में करंट आना चाहिए। ये मेरा, अगर मैं इनपुट की बात करूं तो ये मेरा इनपुट है। इनपुट में देखिए ये 3 फेज इनपुट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए इनपुट मेरा 3 फेज 380 से लेकर 480 वोल्ट और 50 से 60 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी इसे चाहिए इस ड्राइव को इनपुट साइड में। और आउटपुट भी, आउटपुट पावर 1 HP का
ये मेरा ड्राइव है और आउटपुट भी पावर मेरा 480 वोल्ट और 2.5 एम्पियर ये मेरा पास आउट करेगा। मीन्स आउटपुट से 2 एम्पियर मेरा करंट मैक्सिमम आउट होगा और ये 2.5 एम्पियर करंट पास आउट होगा और आउटपुट पे यहाँ पे जो टर्मिनल पे वोल्टेज जनरेट होगा वो 480 वोल्ट ये मेरा जनरेट होगा और मीन्स 1 HP का है तो 0.75 किलोवाट बनेगा और ये फ्रीक्वेंसी रेंज 0 से इस ड्राइव की फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम देखिए मोटर मेरा ऑपरेट होगा यहाँ पे जो 50 हर्ट्ज 60 हर्ट्ज पे आप सेटअप कर सकते हो, बट फ्रीक्वेंसी रेंज है इस ड्राइव से किसी भी मोटर को 0.1 हर्ट्ज से लेके 400 हर्ट्ज तक मैक्सिमम चला सकते हो। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है। आप यहाँ पे देखेंगे कि मैंने 3 फेज इनपुट है 380 वोल्ट से लेकर 480 वोल्ट है, बट मेरे पास 3 फेज इनपुट अवेलेबल नहीं है। मैंने क्या किया है, सिर्फ 2 फेज का यूज किया है। 2 फेज यहाँ पे देखेंगे L1 और यहाँ पे L3 यूज किया, R और T यूज किया है। सिर्फ 2 फेज से सिंगल 3 फेज ये ड्राइव होते हुए भी मैं इसको 2 फेज से ऑपरेट कर रहा हूँ। ये कैसे कर रहा हूँ ये अभी आपको पता चलेगा। सिंपल है, 2 फेज कोई भी 2 फेज RY या BY कुछ भी कोई भी 2 फेज यूज कर लो और इसके T1 और T3 पे अप्लाई कर दो या फिर R मीन्स लास्ट वाले फर्स्ट वाले और लास्ट वाले टर्मिनल पर आप यूज करके 3 फेज मीन्स ड्राइव अगर 3 फेज है, अगर आपके पास 3 फेज अवेलेबल नहीं है तो उस केस में आप किसी एक मीन्स फर्स्ट वाले T1 पर और T3 पे आप दोनों फेज अप्लाई करके इसको आप चला सकते हो। अभी मैं इसका वोल्टेज भी अगर चेक कराऊं, वंस अगेन मैं इसको ऑन करता हूं। ये 3 फेज ड्राइव यहाँ पे आपने देखा भी कि ये 3 फेज मेरा ड्राइव है, 3 फेज ये मेरा ड्राइव है, बट यहाँ पे 2 फेज आ रहा है। अगर मैं मल्टीमीटर के थ्रू इसको चेक कराऊँ और इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ सो डैट आप क्लियर हो पाएँ, और यहाँ पे इसको कर देता हूँ सो डैट अच्छे से आप देख पाएँ, और मैं यहाँ पे इसकी वोल्टेज की चेक कराता हूँ तो देखेंगे करीब 450 वोल्ट मेरा आ रहा है। सिर्फ मैं 2 ही फेज अप्लाई किया हूँ और 2 फेज से इस मोटर को मैं चला पा रहा हूँ। तो 3 फेज होते हुए भी मैं इसको 2 फेज से चला पा रहा हूँ, बट आप ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि मेरे पास रूम पे 3 फेज अवेलेबल नहीं है और ड्राइव 3 फेज है, इसीलिए मैंने थोड़ा सा मीन्स कंसेप्ट यूज किया और L1 और L3 पे 2 फेज अप्लाई करके इस मोटर को मैं चला पा रहा हूं। तो अगर आपके पास 3 फेज है तो डायरेक्ट 3 फेज दीजिए और सिंगल फेज है तो सिंगल फेज दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर 3 फेज किसी एक फेज में सप्लाई नहीं आ रही तो जो फेज में सप्लाई आ रही है उसको L1 और L3 पे कनेक्ट करके आप इस मोटर को चला सकते हैं। इसके अलावा यहाँ से मेरे 3 वायर निकले हैं जो इस मोटर को जा रहे हैं सिंपल, और जो 3 फेज ये मोटर है तो 3 वायर निकल के आएंगे। तीनों वायर मेरा L1 यहाँ पे देखेंगे L1 L2 L3 यहाँ पे मैं ये ड्राइव रनिंग के समय इसीलिए मैं इसको वायर को हटा के दिखा नहीं पा रहा हूँ। तो आप ऐसे चला सकते हो। सिंपल इसका कनेक्शन है, इसके इनपुट पे सिंगल फेज आ रहा है तो सिंगल फेज, 3 फेज की ड्राइव है तो 3 फेज कनेक्ट कीजिए और इसके आउटपुट से 3 फेज से निकाल के आप मोटर को कनेक्ट करके आप मोटर को इजीली चला लेंगे। अब हम इसके कीपैड डिस्क्रिप्शन के बारे में समझ लेते हैं कि कीपैड डिस्क्रिप्शन को कैसे यूज करना है। इसके लिए मैं अगर नेक्स्ट स्लाइड पे जाऊं, अब हम ये समझ लेते हैं कि कीपैड का डिस्क्रिप्शन क्या है। इसके बाद हम समझते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट को कैसे हाउ टू इंटर पैरामीटर इन VFD। तो कीपैड डिस्क्रिप्शन में मैं समझ लेता हूं। देखिए ये मेरा कीपैड है, जैसे कि आप डिस्प्ले पे भी देख पा रहे हैं, ये रन है, अप डाउन की है। यहाँ पे भी देख सकते हैं कि ये मेरा डिस्प्ले 1 पॉइंट 2 पॉइंट और 3 ऐसे 7 अप टू 7 पॉइंट तक इसे रिप्रेजेंट किया गया है। अब ये देखेंगे कि ये मेरा रन फॉरवर्ड और रिवर्स दिखा रहा है। ये मेरा इंडिकेटर है जो ये इस VFD के स्टेटस को बताता है। अच्छा, ये जो तीनों पॉइंट देख रहे हैं रन फॉरवर्ड और रिवर्स, ये मेरा मोटर के स्टेटस को बताता है कि मोटर किस डायरेक्शन में रोटेट होगा। अगर ये फॉरवर्ड पे ब्लिंक कर रहा है मीन्स फॉरवर्ड पे लाइट ग्लो है तो ये फॉरवर्ड रोटेट होगा। अगर रिवर्स पे लाइट ग्लो होता तो रिवर्स पे, और रन पे वाला अगर ग्लो होता, सपोज मैं यहाँ पे दिखाऊं, ये अगर रन वाली लाइट ग्लो हो रही है यानी मोटर मेरी रन स्टेट में है, यानी यहाँ से सप्लाई पास आउट हो रहा है इसके आउटपुट टर्मिनल से और मोटर मेरा रन हो रहा है। तो ये इंडिकेटर हमारे मोटर के स्टेटस को बताएगा कि स्टेटस क्या है, मोटर मेरा रन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या फिर फॉरवर्ड में या रिवर्स में, तो उसकी स्टेटस को हम देख सकते हैं।
जैसे कि यहाँ पे भी देख रहे हैं, अगर मैं सेकेंड पॉइंट की बात करूँ तो एलईडी डिस्प्ले है, ये वाला एलईडी डिस्प्ले है। यहाँ पे वोल्टेज, करंट, फ्रीक्वेंसी आप देख भी पा रहे हैं कि करंट, वोल्टेज, फ्रीक्वेंसी, यूजर डिफाइंड यूनिट ऑफ फंक्शंस जो भी हैं, यहाँ पे डिस्प्ले में हम देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या आपने कौन सा मोड में है या फिर कौन सा पैरामीटर इंटर कर रहे हैं, या फिर ये इसकी क्या वोल्टेज रेटिंग है, क्या वोल्टेज ऑपरेट हो रहा है। तो यहाँ पे डिस्प्ले के थ्रू आप वोल्टेज को भी देख सकते हैं। थर्ड पॉइंट की बात करूँ तो पोटेंशियोमीटर है, ये वाला वंस अगेन मैं दिखाने की कोशिश करूँ, सॉरी, ये मेरा पोटेंशियोमीटर है जो हम फ्रीक्वेंसी का सेटअप करते हैं, मास्टर फ्रीक्वेंसी सेटअप करते हैं। अच्छा, मास्टर फ्रीक्वेंसी क्या होता है ये आगे आपको अभी पता चल जाएगा, बट ये आप समझो कि ये पोटेंशियोमीटर है जिसके थ्रू हम इस मोटर की स्पीड को कम या अधिक कर सकते हैं। अभी तो इससे नहीं हो रहा पोटेंशियोमीटर से, क्योंकि अभी अप डाउन की से हो रहा है। ये अप डाउन की से क्यों हो रहा है? क्योंकि इसके पैरामीटर में मैंने अप डाउन की को एक्टिवेट कर रखा है, तो इससे हो रहा है। अभी पोटेंशियोमीटर काम नहीं कर रहा है, तो हम इसको भी एक्टिवेट करना सीखेंगे कि कैसे एक्टिवेट करेंगे। तो ये 3 नंबर पॉइंट है जो हम इस नोब के थ्रू, इस पोटेंशियोमीटर बोलते हैं इसको, तो इस पोटेंशियोमीटर के थ्रू हम इस ड्राइव की फ्रीक्वेंसी बढ़ा के इस मोटर की स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा फोर्थ नंबर पॉइंट देखेंगे तो ये रन की है, ये वाला आप देखेंगे, ये वाला जो पॉइंट है ये रन की है, ये रन की है। इसके थ्रू हम मोटर को, अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हम रन के थ्रू सिर्फ मोटर को रन कर सकते हैं। दोबारा रन करूं, दोबारा अगर मैं इस रन को दबाऊं तो इससे मेरा मोटर स्टॉप नहीं होगा, वन टाइम काम करता है। अगर मैं मोटर को रन दबा दिया तो ये मेरा मोटर रन होने लगेगा। तो अगर मोटर ये रन का है, ये अप डाउन की से मैं इसकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाकर और घटा सकता हूं। तो अप डाउन कीपैड का यूज किया करते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू को अधिक या कम करने के लिए। अप करेंगे तो अधिक होगा, जैसे कि मैं यहाँ पर प्रेस कर रहा हूँ तो अब देख पा रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी मेरी बढ़ रही है। क्या हो रहा है? न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ रहा है। अगर मैं इसको प्रेस करके रखूं तो न्यूमेरिकल वैल्यू कंटिन्यू बढ़ती जाएगी। यहाँ पे देख भी पा रहे हैं। नीचे वाला डिक्रीज ऑप्शन है, यहाँ पे मैं प्रेस करूँ तो ये फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज कर सकता हूँ, मीन्स न्यूमेरिकल वैल्यू को कम या अधिक करने के लिए या फिर पैरामीटर नंबर चेंज करने के लिए अप डाउन की का यूज करेंगे। अच्छा, स्टॉप और मोड, और स्टॉप का यूज हम देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टॉप और रीसेट का क्या मतलब है इसको समझ लेते हैं। अगर मैं इसको मोटर को रुकाना चाहूँ तो मैं स्टॉप प्रेस करूँगा तो ये मोटर मेरी रुक जाएगी। तो देखिए रीसेट का कब काम आएगा? रीसेट का काम हम यूज करते हैं अगर इसमें फॉल्ट आ गया, इस ड्राइव में अगर कोई फॉल्ट दिखा रहा है, कोई फॉल्ट आ गया, तो उस फॉल्ट को अगर रीसेट करना है तो मैं यही वाला स्टॉप वाला बटन को प्रेस करूंगा। अच्छा, स्टॉप कब काम करेगा? जब मोटर मेरी रन हो रही होगी। देखिए यहाँ रन इंडिकेटर ग्लो हो रहा होगा, तब जाके ये स्टॉप मोड में काम करेगा। अगर यहाँ पे कोई फॉल्ट आ रहा है, दोबारा मैं इसको प्रेस करूं तो वो फॉल्ट को रीसेट करने का काम आएगा। तो इस बटन से, स्टॉप और रीसेट वाले बटन से, मीन्स दोनों ऑप्शन दिया गया है, आप इसे दोनों फंक्शन यूज कर सकते हैं। अगर मोटर रन हो रही होगी तो इसको प्रेस करेंगे स्टॉप वाले, तो स्टॉप मोड में काम करेगा, मोटर को स्टॉप कर देगा। अगर इसमें कोई फॉल्ट आ गई, इस मोटर में कोई फॉल्ट आ गई या फिर ड्राइव में कोई फॉल्ट हो गई, तो उसको रीसेट करने के लिए दोबारा से मैं इसी को दबाऊंगा तो वो मेरा फॉल्ट रीसेट हो जाएगा। इसके अलावा मोड और इंटर बटन, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हमारे बटन है जो हम यूज करते हैं किसी भी पैरामीटर का सेटअप करने के लिए या फिर मोड को चेंज करने के लिए। हम ये मोड और इंटर वाले बटन को यूज करते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन सबको कैसे यूज करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर मैं चल के दिखाता हूं। नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि मोड बटन ऑपरेशन। मोड बटन ऑपरेशन का क्या है? इस मोड बटन को प्रेस करके हम इसकी मोड को चेंज कर सकते हैं। मोड मीन्स एक पैरामीटर के मोड से दूसरे पैरामीटर के मोड में हम कैसे जाएंगे। ये मोड से, मोड का भी दो काम होता है। मोड का सिर्फ ये नहीं कि मैं इसको प्रेस किया तो H पे चला गया और इसको प्रेस किया तो A पे चला गया, U पे चला गया और फॉरवर्ड पे चला गया, वंस अगेन मैं F पे आ गया, फिर मीन्स साइकिल घूम के यहीं पे आ गया। तो ये मोड से मैं सिर्फ इसकी मोड को नहीं चेंज कर पाऊंगा, और मोड तो चेंज करूंगा ही करूंगा, इसके अलावा इसे बैक बटन का भी काम करूंगा। अच्छा, इसको समझाने के लिए यहाँ पे देखेंगे कि मैं फर्स्ट टाइम प्रेस करूंगा, यहाँ पे देखिए कि अभी हमें ये F जो फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करता है। अच्छा, मैं यहाँ पे बताऊं, ये F, फिर H दिखा रहा है, A दिखा रहा है, फिर U दिखा रहा है, और वंस अगेन ये फॉरवर्ड दिखा रहा है मोटर की डायरेक्शन, और वंस अगेन आप F पे आ गए। तो इन सब का क्या मतलब इसको समझ लीजिए। F होता है जो सेट और मास्टर फ्रीक्वेंसी और मैक्सिमम ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी होता है। अच्छा, F जो होता है सेट फ्रीक्वेंसी या मैक्स, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि मास्टर फ्रीक्वेंसी है। मीन्स ये वो फ्रीक्वेंसी F ये रिप्रेजेंट करता है कि इस मोटर को मैक्सिमम कितनी फ्रीक्वेंसी पर आप चला सकते हो। वो ये सेटअप बताता है कि F आपने अगर मीन्स 18.3 रखा है तो मैक्सिमम ये मोटर मेरी रन होगी। अगर मैं इसको मोड के थ्रू दिखाऊं, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी बढ़ते बढ़ते 18.3 पे चली गई, तो ये मोटर मेरा 18.3 हर्ट्ज से अधिक पे नहीं रोटेट हो पाएगा। वंस अगेन मैं मोड पे जाऊं,
वंस अगेन ये मोड पे जाऊं तो 18.3 मैं सेटअप कर रखा हूं, इससे अधिक ये स्पीड पर नहीं रोटेट होगा। मैं इनसे ये इसकी क्या है सेट फ्रीक्वेंसी है या फिर इसको मास्टर फ्रीक्वेंसी बोल सकते हैं। तो एफ जो है मेरा मास्टर फ्रीक्वेंसी या सेट फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ पे मैंने अच्छे से लिख भी दिया है कि सो डेट आप समझ पाए कि एफ क्या होता है। अच्छा एच क्या होता है, मोटर ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी होता है। यहाँ पे देखें तो एच भी 18.3 है, ये मोटर ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी, ये मोटर ऑपरेट जो हो रहा है कितनी फ्रीक्वेंसी से ऑपरेट हो रहा है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। वंस अगेन अगर मैं यहाँ पे जाऊँ यहाँ वंस अगेन एफ सेट फ्रीक्वेंसी पर जाता हूँ और इसकी फ्रीक्वेंसी में अप टू इसको 50 हर्ट्ज कर देता हूँ सो डैट आप समझ पाएँ। चलिए 60 हर्ट्ज हो गया और मैं मोटर को स्टॉप कर देता हूँ। वंस अगेन यहाँ पे मैं मोटर को स्टॉप कर देता हूँ सो डैट आप यू के फंक्शन को समझ पाएँ। यू क्या है सॉरी यहाँ पे एच क्या है, मोटर ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी। एच जो देख पा रहे हैं मोटर ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी है। एच क्या है, मोटर ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी। वंस अगेन मैं इसको रन करता हूं और यहाँ पे मोड पे जाता हूं तो देखिए ये फ्रीक्वेंसी मेरी बढ़ती जा रही है, ये अप टू 60 हर्ट्ज तक बढ़ के जाएगी। मैंने इसका मैक्सिमम पॉइंट जो सेट पॉइंट 60 हर्ट्ज रखा है तो 60 हर्ट्ज देखिए मैक्सिमम में 60 हर्ट्ज गया। उसके बाद ये मीन्स ये मोटर ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी जैसे 0 हर्ट्ज से लेके 60 हर्ट्ज कैसे बढ़ रहा है वो एच दिखाता है। तो एच क्या है, मोटर ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी। वंस अगेन मैं इसको स्टॉप करूँ वंस अगेन मैं, अच्छा मैं कुछ भी कर नहीं रहा हूँ, ऐसा आप टेंशन वाली कोई बात नहीं है। इसको मैं स्टॉप कर दिया, यहाँ पे देखेंगे कि स्टॉप दिखा रहा है और मैं वंस अगेन इसको ये वाला सेट फ्रीक्वेंसी पाता हूँ और इसकी फ्रीक्वेंसी कम कर देता हूँ। मैं कुछ कर नहीं रहा, सिर्फ मोड प्रेस कर रहा हूँ, अप डाउन की से इसकी फ्रीक्वेंसी कम कर रहा हूँ। तो इसमें कोई मतलब आप टेंशन वाली बात नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूँ। मैं बस अभी 35 हर्ट्ज है, ये इसकी सेट फ्रीक्वेंसी है। अगर मैं एच की जैसे कि मैं एच की बात करूँ, एच जो मोटर ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी है तो अभी 0 हर्ट्ज है क्योंकि मोटर मेरा स्टॉप है। देख पा रहे हैं कि मोटर मेरा स्टॉप है। जैसे ही मैं रन करूँगा तो ये जो मोड में सेट फ्रीक्वेंसी मैंने कितना रखा है 35 हर्ट्ज रखा है तो ये 35 हर्ट्ज हो जाएगा। देखिए मैं यहाँ पे जाता हूँ एच पे क्योंकि मोटर बंद है इसलिए मेरी फ्रीक्वेंसी 0 है। ये एच क्या मोटर ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी। वंस अगेन मैं रन दबाता हूँ तो देखिए ये फ्रीक्वेंसी बढ़ने लगा और बढ़ के अप टू 35 हर्ट्ज तक जाएगा और 35 हर्ट्ज जाने के बाद ये रुक जाएगा। मोटर की ये ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी है, मोटर किस फ्रीक्वेंसी पर ऑपरेट हो रही है वो एच को रिप्रेजेंट करता है। वंस अगेन मैं मोड को दबाता हूँ, जैसे कि अब यहाँ पे स्क्रीन पे भी देख पा रहे हैं कि पहली बार मोड प्रेस करेंगे तो एफ मीन्स सेट फ्रीक्वेंसी पर आएंगे, दूसरी बार प्रेस करेंगे तो एच जो मोटर ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी आएगा। ए अगर आप मीन्स दोबारा से मोड को प्रेस करते हैं तो ए दिखा रहा है, ये मोटर ऑपरेटिंग करंट बता रहा है कि ये करंट है, करंट टेकन बाई मोटर। ये मोटर मेरी कितनी करंट ले रही है ये बता रहा है कि 0.1 एम्पियर से 0.2 एम्पियर के बीच में ये करंट को ले रहा है। मीन्स 1 और 2 में वैल्यू इसकी फ्लक्चुएट हो रही है, आइदर मीन्स 1 एम्पियर और 2 एम्पियर के बीच में ये मोटर मेरा करंट ले रहा है इस 35 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पे। तो ये मेरा क्या बताएगा, मोटर मीन्स करंट टेकन बाई मोटर ये कितना करंट कंज्यूम कर रहा है इस फ्रीक्वेंसी पे वो दिखा रहा है कि जो मेरा 0.1 या फिर 0.2 एम्पियर ले रहा है क्योंकि 1 और 2 में वेरी कर रहा है। वंस अगेन मैं इसको प्रेस करूं तो यू बता रहा है। यू को देखिए, यू क्या होता है, आउटपुट वोल्टेज जनरेटेड बाय VFD एट द टर्मिनल T1 T2 T3। इस वाले टर्मिनल की बात करें तो इस वाले टर्मिनल पे कितनी वोल्टेज कंज्यूम हो रही है। मीन्स इस वाले टर्मिनल पर मैं बात करूं तो यहाँ पे देखेंगे वोल्टेज आ रहा है, कितना वोल्टेज ये जनरेट कर रहा है इस वाले टर्मिनल पे, ये वोल्टेज को आपको पता चलेगा। तो यू 35 वोल्टेज जनरेट कर रहा है जबकि ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी भी कितनी है, ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी भी 35 है। तो ये 35 क्यों दिखा रहा है, मैं जब बाद में आपको V/F रेशियो बताऊंगा और V/F कर्व क्या मतलब होता है वहां से आपको पता चलेगा कि फ्रीक्वेंसी और ये ऑपरेटिंग वोल्टेज दोनों इक्वल क्यों हैं। तो यू मेरा बताता है, यू यहाँ पे देखेंगे आउटपुट वोल्टेज जनरेटेड बाय VFD एट अ टर्मिनल T1 T2 T3 पे क्या वोल्टेज जनरेट हो रहा है वो ये बता रहा है कि 35 हर्ट्ज मेरा वोल्टेज यहाँ पे मीन्स 35 वोल्ट जनरेट हो रहा है। वंस अगेन मैं मोड को प्रेस करूँ तो ये मोटर की डायरेक्शन को बता रहा है। FRD मीन्स फॉरवर्ड डायरेक्शन में मोटर चल रहा है। मैं रिवर्स डायरेक्शन में भी कर सकता हूँ, जैसे कि यहाँ पे देखेंगे रिवर्स डायरेक्शन करने के लिए अप डाउन की को करना पड़ेगा, बट ऐसे केस में हम मोटर को सबसे पहले हम स्टॉप करते हैं, देन आफ्टर इसकी डायरेक्शन को चेंज करते हैं क्योंकि ये
ये मेरा सर्वो ड्राइव नहीं है, तो इसका मीन्स इसको मैं स्टॉप करूंगा, देन आफ्टर इसकी डायरेक्शन को चेंज करूंगा। तो डायरेक्शन चेंज करने के लिए देखिए ये फॉरवर्ड बटन है, इसको अप या फिर डाउन करके मैं फॉरवर्ड इसकी डायरेक्शन, मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ, विशेष नहीं कर रहा हूँ। देखिए कि डायरेक्शन चेंज करके अप डाउन पे जाके मैं इसकी डायरेक्शन को चेंज कर पा रहा हूँ, कुछ भी नहीं। सबसे पहले मैं एफ स्टेट पे था, वंस अगेन मैं प्रेस किया तो एच पे चला गया, जो मोटर ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी बताएगा, ए करंट कितना टेकन कर रहा है, और इसके बाद वंस अगेन मैं मोड दबाया तो यू ये कितना वोल्टेज मींस कंज्यूम करेगा, मींस ये इस वाले टर्मिनल पर कितना वोल्टेज जनरेट होगा वो यहाँ यू वाला बता देगा। और वंस अगेन मैं प्रेस किया तो ये रिवर्स बताया, क्योंकि अभी मैं फॉरवर्ड रिवर्स, जैसे ही डायरेक्शन की बात आ जाती है तो यहाँ पे फॉरवर्ड रिवर्स जो भी सिलेक्शन होगा यहाँ पे दिखेगा। तो अभी मैं अगर मैं दोबारा इसको रन करूं तो ये देखिए मेरा रिवर्स का इंडिकेटर ग्लो हो रहा है, ये मोटर मेरा रिवर्स डायरेक्शन में चल रहा है। वंस अगेन इसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में करना चाहता हूँ, स्टॉप करूंगा, वंस अगेन कुछ भी नहीं, ये कीपैड ऑपरेशन है, मोड को दबाऊंगा, मोड पे देखिए फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो रही है, वंस अगेन मैं मोड दबाऊंगा, ये एम्पियर आ जाएगा, ये वोल्टेज आ जाएगा, ये रिवर्स है, वंस अगेन मैं इसको फॉरवर्ड करूंगा तो फॉरवर्ड इंडिकेटर आ जाएगा वंस अगेन। अच्छा यहीं पे फॉरवर्ड है, अगर मैं रन दबाऊं तो क्या चलने लगेगा, हाँ चलेगा, देखिए ये फॉरवर्ड में चलने लगा, अभी ये मोटर मेरा फॉरवर्ड में चलने लगा। तो इस कीपैड का यूज करके, अच्छा इंटर का हम यूज करते हैं इसके पैरामीटर को चेंज करने के लिए। वंस अगेन मैं इसको स्टॉप करता हूँ, यहाँ पर आता हूँ, स्टॉप करता हूँ, वंस अगेन मोड में जाता हूँ, ये मोड दबा रहा हूँ, बस ये 35 पे आ गया कि इसकी सेट फ्रीक्वेंसी 35 पे। इंटर का हम यूज कब करते हैं, इंटर का यूज हम फ्रीक्वेंसी मीन्स पैरामीटर को चेंज करने के लिए हम इंटर का यूज करते हैं। वंस अगेन नेक्स्ट स्लाइड पे ये मोड का ऑपरेशन था, मोड ऑपरेशन। अब इंटर बटन की मैं बारे में बात करूं तो इंटर बटन को मैं नेक्स्ट स्लाइड पर आता हूं। इंटर बटन ऑपरेशन, इस इंटर बटन को कैसे यूज करेंगे, क्योंकि आपके VFD में दो चीज़ का बहुत ज़्यादा यूज होता है, मोड का जो हम पैरामीटर स्विचिंग के लिए काम करेंगे, और इंटर से मैं पैरामीटर को चेंज करूंगा। तो सबसे पहले देखिए किसी भी जगह पर रहें, मोड पे ये सेट फ्रीक्वेंसी पे रहें, या फिर एच पे रहें, या फिर ए पे रहें, या यू पे रहें, या फिर फॉरवर्ड रिवर्स डायरेक्शन पे रहें, या फिर कहीं पे भी रहे, अगर जहां पे भी इंटर प्रेस करते हैं ये पैरामीटर में आपको लेके चला जाएगा, पैरामीटर ग्रुप में लेके चला जाएगा। वंस अगेन देखिए मैं जैसे ही इंटर प्रेस किया तो ये 00 दिखाने लगा, ये 00 ये बता रहा है कि ये पैरामीटर का ग्रुप है। ये जैसे कि आप डिस्प्ले में भी देख पा रहे हैं, मैं अगर इंटर किया तो यहाँ पे 0.1 दिखाया, ये इंटर करने के बाद ये 00 बता रहा है, 0.1 भी अगर मैं इसको बढ़ा दूं, अप डाउन की को मैं क्या बताता हूँ, अप डाउन की न्यूमेरिकल वैल्यू को मीन्स बढ़ाने और घटाने के लिए काम आएगा। तो 0.1 ये क्या है, मेरा पैरामीटर का ग्रुप है, ये मेरा पैरामीटर का ग्रुप है। वंस अगेन मैं दोबारा अगर इंटर करता हूं तो ये जो उसके बाद देखिए 01.00 आ गए, तो ये पैरामीटर नंबर है, जो अंत के 00 हैं ये मेरा पैरामीटर नंबर हैं, और 0.1 ये मेरा पैरामीटर का ग्रुप है। जैसे कि आप डिस्प्ले पे भी देख पा रहे हैं, मैं मेंशन यहाँ पे कर रखा हूँ कि जो शुरू के 2 अंक है दशमलव से पहले, ये मेरा पैरामीटर ग्रुप का नंबर है कि किस पैरामीटर की मैं बात कर रहा हूँ, और ये पैरामीटर नंबर है, जो अंत वाले 00 हैं ये पैरामीटर के नंबर को बता रहा है कि मीन्स 0.1 पैरामीटर ग्रुप के कितने नंबर पैरामीटर में हूं, मैं 0 पैरामीटर में। तो सपोज 0.1, अगर मैं 0.1 की बात करूं, 0.1 ये मेरा ग्रुप है, और ग्रुप इसके पैरामीटर 0.2 में जाऊं तो वंस अगेन मैं यहां पे प्रेस करूंगा, 0.2 आ गया। तो ये पैरामीटर ग्रुप नंबर 0.1 ग्रुप नंबर है, और 0.1 के ग्रुप के पैरामीटर 0.2 में मैं बात कर रहा हूं, तो 0.2। वंस अगेन मैं अगर इंटर करूंगा, जैसे कि आप देखेंगे तो यहाँ पे इसकी वैल्यू बताने लगा कि 440 वोल्ट इस पे इंटर किया गया है। ये पैरामीटर मीन्स 0.1 ग्रुप नंबर 0.1 के ग्रुप के 0.2 नंबर ग्रुप में ये मेरा। वंस अगेन मैं बैक स्लाइड पे आऊँ, यहाँ पे आऊँ तो देखेंगे यहाँ पे 400 बाय डिफॉल्ट वैल्यू है, ये मेरा फैक्ट्री सेटिंग पे है तो 440 वोल्ट है। यहाँ पे क्या वैल्यू है वो आप इंटर कर सकते हैं। अच्छा ये वैल्यू इसके रेंज में रहेगी, वंस अगेन इंटर करेंगे तो इंड अगर लिख के आया गया तो सक्सेस है। अगर ये वैल्यू उससे ज़्यादा हो गई, 440 है, मैं इसकी वैल्यू को बढ़ा के 1 मिनट और इसको बढ़ा के अब बहुत ज़्यादा कर देता हूँ। अगर मैं 500 कर दिया, 510, अगर मैं इसको इंटर करता हूँ तो इंड इतनी वैल्यू एग्जिस्ट कर रहा है। अगर मैं इसे और ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश करूं, वंस अगेन इंटर करूं और बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं तो बढ़ नहीं रहा है। तो ये मीन्स 510 से अधिक नहीं हो रहा ये। अच्छा इस कौन सी वैल्यू है, इसका क्या मतलब, मैं अभी आपको पैरामीटर ग्रुप में चेक करके दिखा दूंगा। अभी मैं ये बता रहा हूँ कि
ये इंटर का क्या मतलब, इंटर का यूज हम पैरामीटर को इंटर करने में करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं इसको जो फैक्ट्री सेटिंग वैल्यू थी इसको इंटर करके इंटर कर देता हूं। देखेंगे अगर कोई एरर आता है, वैल्यू इससे बाहर जाती है तो एरर दिखा देगा वंस अगेन। अच्छा देखिए, ये आपने 0.1 के पैरामीटर ग्रुप मीन्स पैरामीटर ग्रुप 0.1 के पैरामीटर नंबर 02 पे हैं। अगर मैं यहाँ से वापस आना चाहता हूँ तो क्या करूँगा, एक पॉइंट मैं मोड को प्रेस करूँगा, वापस आ गया, वंस अगेन मोड प्रेस करूँगा तो वंस अगेन वापस आ जाऊँगा। तो मोड का यूज मैं शुरू में बताया था। अभी देखिए मोड मैं प्रेस करूँगा तो ये इसका मोड चेंज हो रहा है, H आ गया, A आ गया, यहाँ पे U आ गया। अगर मैं इंटर दबाने के बाद पैरामीटर ग्रुप में गया, ठीक है, और वंस अगेन यहाँ पे वंस अगेन मैं इंटर दबाया, इसका ग्रुप नंबर किसी में भी गया, किसी भी पॉइंट पे चला गया। अगर मैं एक पॉइंट वापस आना चाहता हूं, अगर इस पैरामीटर में वापस आना चाहता हूं तो मोड प्रेस करूंगा, मोड प्रेस करके मैं वापस रिटर्न आ सकता हूं। तो मोड बटन का यूज मैं दो तरीके से बताया कि मोड को चेंज करने के लिए यूज होता है, इसके अलावा एक पॉइंट बैक आने के लिए भी हम मोड का यूज करते हैं। और ये मेरा इंटर किसी भी मीन्स इसमें पैरामीटर इंटर करने, ये तो ये मेरा मोड को रिप्रेजेंट करा। पैरामीटर इंटर करने के लिए मैं इंटर की वैल्यू प्रेस करूंगा, वंस अगेन मैं इंटर करूंगा तो ये पैरामीटर का ग्रुप है और ये पैरामीटर के नंबर पा जाऊंगा। दोबारा से इंटर करूंगा तो उस पैरामीटर के अंदर चला जाऊंगा कि जो क्या वैल्यू मैं इंटर करना चाहता हूं वहां पे ये वैल्यू आ जाएगी। वंस अगेन मैं वापस आना चाहता हूं तो मोड प्रेस करके मैं वापस आ सकता हूं। तो ये था कि कीपैड का डिस्क्रिप्शन था, कीपैड को कैसे यूज करते हैं। अगर मैं बताऊं कि ये 0.1 के 0.2 पैरामीटर में क्या वैल्यू आती है तो वंस अगेन आप यहां पाएंगे 0.1 के 0.2 में मैक्सिमम आउटपुट वोल्टेज को रिप्रेजेंट किया जाता है। वंस अगेन मैं यहाँ पे इंटर करता हूँ और वंस अगेन इंटर करता हूँ और यहाँ पे 0.2 पे जाता हूँ, पैरामीटर ग्रुप नंबर 1 के पैरामीटर नंबर 2 पे और इंटर करूं तो यहाँ पे 440 वोल्ट दिखा रहा है। तो यहाँ पे मैक्सिमम आउटपुट वोल्टेज, यहाँ इस टर्मिनल पे कितना वोल्टेज आउट होगा ये बता रहा है कि 440 वोल्ट मैक्सिमम आउट होगा। तो ये मेरा आउटपुट वोल्टेज को रिप्रेजेंट करेगा 0.2, ये ग्रुप नंबर। और देखेंगे कि ये ग्रुप नंबर 1 क्या है, बेसिक ग्रुप है। वंस अगेन मैं अगर नेक्स्ट बात करूँ तो कितने नंबर ग्रुप हैं, देखिए वंस अगेन मैं मोड करके वापस आता हूँ और देखेंगे कि ये ग्रुप नंबर मैक्सिमम इस में 11 ग्रुप है। जैसे कि लैपटॉप पे भी देख पा रहे हैं कि टोटल नंबर ऑफ द ग्रुप 11 है। ग्रुप नंबर 0, ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2, ग्रुप नंबर 10 तक है। मींस 0 से लेकर 10 तक ग्रुप मींस टोटल 11 ग्रुप हैं। अगर मैं इसकी वैल्यू बढ़ाऊं तो आप देखेंगे कि मैक्सिमम यहाँ पे 10 तक जाएगा। 10 गया और 10 के बाद वंस अगेन 0 हो जाएगा। 0 ग्रुप, 1 ग्रुप, 0 नंबर मींस 1 ग्रुप, 2 ग्रुप, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 10, मैक्सिमम 10 ग्रुप है। और 10 ग्रुप किस किस के काम के लिए हैं ये यहाँ पे दिखाएगा, क्योंकि इस VFD में बहुत सारे पैरामीटर हैं और ईच एंड एवरी पैरामीटर हमको याद नहीं रहता है। अगर मुझे कम्युनिकेशन करना है तो किस पैरामीटर ग्रुप में जाना है ये बात मुझे थोड़ा आइडिया होना चाहिए, उसके लिए मैं यहाँ पे मेंशन कर रखा हूँ। देखेंगे कि यूजर पैरामीटर है, पहला ग्रुप नंबर 0 में यूजर पैरामीटर, ग्रुप नंबर 1 में बेसिक पैरामीटर, ग्रुप नंबर 2 में ऑपरेशन मेथड पैरामीटर को हम इंटर करते हैं, ग्रुप नंबर 3 में आउटपुट फंक्शन पैरामीटर को इंटर करते हैं। वंस अगेन मैं अगर ग्रुप नंबर 0 की बात करूं तो ग्रुप नंबर 0 में अगर ग्रुप नंबर 0 है, जैसे कि वंस अगेन यहाँ मोड पे जाऊं और यहाँ पे सिर्फ इंटर प्रेस किया और इसको ग्रुप नंबर 0 की बात करूँ तो ग्रुप नंबर 0 में फ्रीक्वेंसी VFD की फ्रीक्वेंसी क्या है। VFD को अगर मैं फैक्ट्री रीसेट करना चाहता हूँ, इस VFD में पासवर्ड लगाना चाहता हूँ तो मैं इसमें मीन्स ग्रुप नंबर 0 में बात करूंगा। ग्रुप नंबर 0 में बेसिक पैरामीटर में मैं क्या कर सकता हूं, इस मोटर की मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या है, आउटपुट फ्रीक्वेंसी क्या है। मीन्स ग्रुप नंबर 1 में मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, आउटपुट फ्रीक्वेंसी, मिड फ्रीक्वेंसी, एक्सीलरेशन, डी एक्सीलरेशन टाइम, इसमें मैं सेटअप कर सकता हूं ग्रुप नंबर 1 में। ठीक है, अगर ग्रुप नंबर 2 की मैं बात करूं तो VFD को कैसे चलाना है, ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी मीन्स ये लिखा है ना ऑपरेशन मेथड पैरामीटर्स। ऑपरेशन मेथड पैरामीटर में क्या होता है, इस मोटर को कैसे चलाना है, VFD के थ्रू, कीपैड से चलाना है, इनपुट कॉन्टैक्ट्स के थ्रू चलाना है, एनालॉग के थ्रू चलाना है या फिर कम्युनिकेशन के थ्रू चलाना है, वो आप पैरामीटर ग्रुप नंबर 2 में बता सकते हो। आउटपुट फंक्शन, अच्छा मैं वंस अगेन इसको निकाल के थोड़ा समझाता हूँ और मैं इसकी पावर कट कर देता हूँ सो डैट आप समझ पाएँ। इसकी पावर कट हो गया, एक बार थोड़ा सा वेट कीजिए। इसमें इनपुट देखेंगे कि इनपुट इसका आउटपुट फंक्शन पैरामीटर है और इनपुट फंक्शन पैरामीटर। इसमें आउटपुट और इनपुट के बारे में मैं बात करूं तो इसमें जितने ये कीपैड है ना, ये आप जो देख रहे हैं MI4, MI1, MI2, ये मेरे इनपुट्स हैं, ये सभी मेरे इनपुट्स हैं। ये कम्युनिकेशन भी मेरा इनपुट्स है, एनालॉग सिग्नल के थ्रू मैं इसको चलाऊं तो सब मेरे इनपुट फंक्शन हैं। ये मेरा आउटपुट फंक्शन है,
अगर मैं VFD में बात करूं आउटपुट फंक्शन की, तो ARC ये मेरा आउटपुट फंक्शन है, इस VFD का आउटपुट फंक्शन है। और इसके अलावा ये मेरा जो जितने भी पॉइंट्स देख रहे हैं सभी इनपुट फंक्शन है, कम्युनिकेशन के थ्रू इनपुट फंक्शन है। तो अगर मुझे आउटपुट फंक्शन इसके यूज करना है तो पैरामीटर ग्रुप नंबर 3 में जाऊंगा। यहाँ पे देखेंगे कि पैरामीटर ग्रुप नंबर 3 में जाऊंगा। तो ये रिले को कब ऑपरेट करना है, अगर ये फॉल्ट आए तब चलना चाहिए, या फिर कोई मीन्स नॉर्मल केस में जैसे ही मोटर रन करे तब इस पे सिग्नल चाहिए। तो ये मेरा आउटपुट्स हैं RC, ये रिले आउटपुट्स हैं। तो इसके आउटपुट फंक्शन, अगर मैं इस फंक्शन को यूज करना चाहता हूं तो पैरामीटर ग्रुप नंबर 3 में जाऊंगा। तो पैरामीटर ग्रुप नंबर 3 में जाऊंगा। अगर मैं इस पे सिग्नल देना चाहता हूं MI1, MI2, MI3, तो ये इसकी क्या है, इसके इनपुट फंक्शन है। इसके अगर इनपुट फंक्शन में मुझे काम करना है तो इसके पैरामीटर ग्रुप नंबर 4 में जाना पड़ेगा। कि अगर मैं 4 में जाऊंगा पैरामीटर ग्रुप नंबर 4 में, यहाँ पे जाके इसमें पैरामीटर सेटअप करूंगा कि मुझे किस तरह से चलाना है, M1, M2, M3 को किस फंक्शन में रखना है। तो ये इनपुट पैरामीटर हो जाएंगे और ये इनपुट पैरामीटर ग्रुप नंबर 4 में मिलेगा, आउटपुट पैरामीटर ग्रुप नंबर 3 में मिलेगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख भी पा रहे हैं। और मल्टी स्टेप स्पीड पैरामीटर, अगर मल्टी स्पीड में चलाना चाहता हूं इसको, तो इसके इनपुट पे ही चेक करना पड़ेगा। इसके लिए पैरामीटर ग्रुप नंबर 5 में जाना पड़ेगा। ग्रुप नंबर 6 की बात करूं, यहाँ पे प्रोटेक्शन पैरामीटर, ये मोटर कितना मैक्सिमम करंट इस पे देना है, मैक्सिमम कितना वोल्टेज इस पे देना है, इसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, टेम्परेचर क्या रहेगा। अगर मैं ये सब पैरामीटर सेटअप करना चाहता हूं तो प्रोटेक्शन पैरामीटर में जाऊंगा और ये ग्रुप नंबर 6 में मिलेगा। मोटर का पैरामीटर, इसकी रेटिंग क्या है, कितनी वोल्टेज इसकी रेटिंग है, कितनी हर्ट्ज पे ये चल सकता है, करंट रेटिंग क्या है। अगर मोटर का पैरामीटर इंटर करना चाहता हूं तो ग्रुप नंबर 7 में जाऊंगा। स्पेशल पैरामीटर इंटर करना चाहता हूं। स्पेशल पैरामीटर कहने का मतलब ये है कि अगर सपोज ये VFD चलते चलते फॉल्ट केस में आ गया, फॉल्ट आ गया, कोई एरर आ गया, तो एरर वो अपने आप रीसेट हो जाए, वो इसका स्पेशल फंक्शन हो जाएगा। डीसी ब्रेक लगा दिया, वो इसके स्पेशल फंक्शंस हो जाएंगे कि डीसी ब्रेक लगाने के बाद कितनी करंट, कितनी वोल्टेज होनी चाहिए, या फिर फॉल्ट आया वो अपने आप रीसेट हो जाए। तो ये इसके स्पेशल फंक्शंस हैं जो इसके ग्रुप नंबर 8 में मिलेंगे। ग्रुप नंबर 9 में कम्युनिकेशन का पैरामीटर मिलेगा। ये जो मेरा कम्युनिकेशन है, मैं कम्युनिकेशन करके भी दिखाऊंगा आपको, PLC के साथ मित्सुबिशी हो या फिर डेल्टा हो, कैसे इसको कम्युनिकेट करेंगे, ये कम्युनिकेशन के थ्रू भी बताऊंगा। अगर मुझे कम्युनिकेशन के थ्रू इसमें इस VFD को चलाना है तो इसका पैरामीटर ग्रुप नंबर 9 में जाना होगा और इसको PID के थ्रू चलाना है। वंस अगेन मैं वापस आऊं, PID के थ्रू चलाना है तब इसके पैरामीटर ग्रुप नंबर मैं 3 में जाऊंगा। तो ये मेरे इनपुट्स को रिप्रेजेंट करेगा, इनपुट्स टर्मिनल। ये पैरामीटर ग्रुप अगर मैं वंस अगेन दिखाऊं, आप कहीं पे भी रहे इंटर प्रेस करेंगे पैरामीटर ग्रुप में आ जाएंगे। पैरामीटर ग्रुप नंबर 0 है, ग्रुप नंबर 1 है, ग्रुप नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये मेरा क्या है, मीन्स कम्युनिकेशन के पोर्ट्स के लिए है। अगर मैं इसको कम्युनिकेशन से चलाना चाहता हूँ तो पैरामीटर ग्रुप नंबर 9 में वंस अगेन मैं इंटर करूँगा। तो ये इसके पैरामीटर्स नंबर हैं। तो इसमें पैरामीटर का सेटअप कैसे करेंगे ये तो मैं बाद में बताऊँगा। हालांकि आप ये समझ लो कि इसमें कितने ग्रुप हैं और हर एक ग्रुप का क्या मतलब, क्योंकि VFD में बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं और ईच एंड एवरी पैरामीटर को सेटअप करने के लिए इसके ग्रुप का पता होना चाहिए, अदरवाइज मैं ढूंढते रह जाऊंगा। अगर इसमें कम्युनिकेशन सेटअप करना है तो किस ग्रुप में जाके सेटअप करना है, अगर मुझे VFD को रीसेट करना है तो किस ग्रुप में जाके रीसेट करना है, तो इसका ग्रुप का कुछ आइडिया होना चाहिए। मैं जबकि यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि टोटल 11 ग्रुप है, प्रत्येक ग्रुप में क्या क्या है आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये था इसका कीपैड का डिस्क्रिप्शन था कि रन, अप डाउन की, मोड और इंटर और रीसेट और स्टॉप बटन को कैसे यूज कर सकते हो। वंस अगेन मैं इसको लगा देता हूँ सो डेट, क्योंकि रनिंग केस में थोड़ा आप बचें VFD से, क्योंकि इसमें 3 फेज है तो हो सकता है कि आपको कहीं शॉक ना लग जाए। तो मैं इसीलिए इस पावर कवर को बंद कर दिया। ये मेरा था कि कीपैड का क्या डिस्क्रिप्शन है और इसके पैरामीटर्स ग्रुप क्या हैं और इसमें पैरामीटर को कैसे इंटर कर पाएंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वंस अगेन मैं इसको प्रेस करके रन कर सकता हूँ। अभी तक मैं वंस अगेन मैं स्टॉप कर दूँ। अगर मैं बताऊँ कि मैंने कुछ विशेष पॉइंट आपको अभी नहीं बताया है, क्योंकि ये इसका स्टेटस बताया, ये डिस्प्ले बताया कि कीपैड और कब यूज करते हैं। मोड का यूज हम एक मोड से दूसरे मोड में जाने के लिए भी यूज करते हैं। वंस अगेन इसको एक पॉइंट वापस आने के लिए भी मोड का यूज करते हैं। इंटर का यूज हम किसी पैरामीटर इंटर करने के लिए हम इंटर का यूज करते हैं। वंस अगेन इंटर प्रेस करेंगे तो इसके पैरामीटर नंबर में चले जाएंगे। दोबारा इंटर करेंगे तो उस पैरामीटर में क्या वैल्यू पड़ी है वो आपको दिख जाएगी, या फिर उसको चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कर सकते हैं। वापस आने के लिए मोड प्रेस करके वंस अगेन आप वापस आ सकते हैं। तो ये बेसिक पॉइंट था। अगर मैं वंस अगेन मैं प्रीवियस स्लाइड पे जाऊं, अगर मैं दिखाऊं मैंने
क्या क्या कवर किया अभी। तो देखिए कीपैड डिस्प्ले डिस्क्रिप्शन इंटर किया, हाउ टू इंटर पैरामीटर इन VFD। हाउ टू इंटर पैरामीटर इन द VFD की मैं बात करूं कि VFD में पैरामीटर इंटर कैसे करेंगे, ये बहुत आसान है। अगर मैं इसकी पैरामीटर को इंटर करना चाहता हूं तो वंस अगेन कुछ भी नहीं, अगर कुछ भी डिस्प्ले पे दिखा रहा है, सबसे पहले अगर मेरा मोटर रन केस में है तो सबसे पहले जब भी पैरामीटर चेंज करें तो मोटर को आप स्टॉप कर दें, फर्स्टली सेफ्टी पर्पज के लिए कि मोटर को आप स्टॉप करें। मोटर स्टॉप करने के बाद पैरामीटर इंटर करना चाहते हैं तो वंस अगेन आप इंटर प्रेस कीजिए। इंटर प्रेस करने के बाद दोबारा से इंटर प्रेस कीजिए, इसके पैरामीटर नंबर पर चले जाएंगे, उसमें क्या वैल्यू पड़ी है वो आपको दिख जाएगी। तो इस तरीके से पैरामीटर इंटर कर सकते हैं। हाउ टू, अब मैं ये कहूँ कि हाउ टू इंटर पैरामीटर इन VFD, हाउ टू फैक्ट्री रीसेट सेटिंग VFD। अच्छा, VFD को फैक्ट्री रीसेट कैसे करते हैं इसके बारे में देखिए। अब VFD को फैक्ट्री रीसेट करने के लिए मुझे इसके पैरामीटर में जाना पड़ेगा कि इसका पैरामीटर किस ग्रुप में आएगा। तो इसकी पैरामीटर ग्रुप की मैं बात करूं, मैं शुरू में ही बताया था कि इसका वंस अगेन मैं ग्रुप आईडी दिखाऊं, ग्रुप नंबर, ये है यूजर पैरामीटर। अगर मैं इसको VFD को रीसेट करना चाहता हूं तो VFD को रीसेट करने के लिए मुझे ग्रुप नंबर 0 में जाना पड़ेगा। इसमें मैं बताया था कि यूजर पैरामीटर्स में VFD को रीसेट करने का पैरामीटर मिलता है। तो VFD को फैक्ट्री रीसेट पे कैसे करते हैं, इसके ग्रुप नंबर 0 में जाना पड़ेगा। वंस अगेन मैं इसको PDF पे लेके चलता हूं और ग्रुप नंबर 0 में आपको लेके जाऊँ। वीडियो में भी थोड़ा बड़ा होगा बट आप ध्यान से देखिए, मैं काफ़ी अच्छे से कोशिश कर रहा हूँ सो डैट मैं आपको समझा पाऊँ कि आप मीन्स ईच एंड एवरी पॉइंट समझ पाएँ और कोई कंफ्यूजन ना क्रिएट हो आपको। वंस अगेन मैं इसको डाउन करता हूँ और इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ सो डैट आप देख पाएँ अच्छे से। अब देखेंगे इसको फैक्ट्री रीसेट करने के लिए मुझे ग्रुप नंबर 0 के मीन्स ग्रुप नंबर 0 का पैरामीटर नंबर 2 में जाना पड़ेगा। यहाँ पे पैरामीटर रीसेट है। अगर मैं पैरामीटर इंटर कैसे करते हैं, पैरामीटर इंटर करना भी इसमें पता चल जाएगा और इसमें फैक्ट्री रीसेट कैसे VFD को करेंगे ये भी आपको पता चल जाएगा। तो फैक्ट्री रीसेट करने के लिए VFD को इसके ग्रुप नंबर 00 में जाना पड़ेगा और 0.2 इसके पैरामीटर का नंबर होगा। तो सबसे पहले उस पैरामीटर में जाने के लिए सिंपल कुछ भी नहीं करना, आप इंटर प्रेस करो। इंटर प्रेस किया, यहाँ पे 0.7 लास्ट टाइम में किस पैरामीटर ग्रुप में आपने पैरामीटर सेटअप किया वही दिखाता है। तो आप इसको चेंज कर लो, यहाँ पे 0 ग्रुप में चले आओ। मैं 0 ग्रुप में आ गया। 0 ग्रुप वंस अगेन मैं इंटर करूंगा। इंटर करने के बाद 0.2 ग्रुप नंबर 0 के पैरामीटर नंबर 2 में जाना है। तो 2 में जाने के लिए ऑफ की को प्रेस करूंगा 1 और इसको 2 कर दूंगा। तो 0.00 ये ग्रुप नंबर बता देगा और 0.2 उसका पैरामीटर का नंबर है। तो ग्रुप नंबर 0 के पैरामीटर नंबर 2 को मैं इसमें वैल्यू को इंटर करके मैं इस ड्राइव को फैक्ट्री रीसेट कर सकता हूँ। वंस अगेन इतना सब होने के बाद वंस अगेन आप इंटर प्रेस कीजिए। यहाँ पे देखेंगे कि 00 वैल्यू है। अब यहाँ पे सीधे सीधे आप PDF पाएंगे तो यहाँ पे देखेंगे 0 है, पैरामीटर कैन बी रीड और राइट, इसके पैरामीटर को रीड और राइट कर सकते हैं। फैक्ट्री रीसेट करने के लिए मुझे 9 और 10 मीन्स 9 और 10 इंटर कर सकता हूं। यहाँ पे 9 और इंटर करने पर अच्छा कई आप वीडियो में देखते हैं कि यहाँ पे फैक्ट्री रीसेट के लिए 9 इंटर करा देते हैं कि यहाँ पे 9 इंटर कर दूं या फिर 10 इंटर कर दूं। 9 इंटर कब करते हैं और 10 इंटर कैसे करते हैं, कब करेंगे, ये आपको पता चल जाएगा इस PDF के थ्रू। अगर देखिए इस मोटर को मैं 50 हर्ट्ज पे चलाना चाहता हूँ, मैक्सिमम जो इसकी ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी है यहाँ पे देखेंगे 50 हर्ट्ज और जो इसका इन मीन्स आउटपुट ये वोल्टेज जो रहेगा 230 वोल्ट या 400 वोल्ट रहेगा आउटपुट पे। अगर मीन्स आउटपुट 400 वोल्ट लेना चाहते हैं तो आप पैरामीटर पे यहाँ पे 9 सेट कर सकते हैं या फिर 220 वोल्ट से लेके 380 वोल्ट यहाँ पे आउटपुट टर्मिनल पर जनरेट करना चाहते हैं तो पैरामीटर नंबर मीन्स यहाँ पे 9 फीड करेंगे। ग्रुप नंबर 00 के पैरामीटर नंबर 02 में 9 इंटर करेंगे। मैक्सिमम इसकी ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी देखेंगे 50 हर्ट्ज है। वंस अगेन मैं ये 9 इंटर करने के बाद मीन्स इंटर कर देखेंगे यहाँ पे मैक्सिमम ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी क्या है, ये जो सेट पॉइंट है, सेट पॉइंट्स जो है ये 50 हर्ट्ज। वंस अगेन मैं इसको रन करूँ
तो ये मैक्सिमम 50 हर्ट्ज तक चलेगा। वंस अगेन मोड में जाके यहाँ पे दिखाऊं तो देखिए बढ़ते बढ़ते 50 हर्ट्ज तक जाएगा। 50 हर्ट्ज के बाद ये स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि मैं यहाँ पे जो फैक्ट्री रीसेट किया हूँ अब मैं इसको अप करने की कोशिश कर रहा हूँ, देखिए नहीं बढ़ रहा है, घट भले ही सकता है। यहाँ पे वंस अगेन ये ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी यहाँ पे जाऊँ सेट फ्रीक्वेंसी पे, ये घट भले ही सकता है बट बढ़ेगा नहीं। यहाँ पे देखेंगे मीन्स डिक्रीज हो जाएगा मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी से बट बढ़ेगा नहीं। ये इसमें जो मैं फैक्ट्री रीसेट किया उसमें जो फैक्ट्री रीसेट में 9 डाला था, 9 ये बता रहा है कि मैक्सिमम इसकी जो सेट फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होगी। वंस अगेन मैं इसको स्टॉप करता हूँ, देखेंगे यहाँ पे स्टॉप का इंडिकेटर ग्लो हो रहा है, थोड़ा सा टाइम लेगा स्टॉप होने में क्योंकि यहाँ पे डी एक्सीलरेशन टाइम ज़्यादा है। वो फैक्ट्री रीसेट पे है। अभी वंस अगेन मैं इसको फैक्ट्री रीसेट करना चाहता हूँ। अब वंस अगेन मैं इंटर करूँगा, पैरामीटर ग्रुप नंबर 0 में जाऊँगा और वंस अगेन इंटर करूँगा, इसके पैरामीटर नंबर 2 में चला जाऊँगा, वंस अगेन इंटर करूँगा और यहाँ पर मैं अभी 10 करूँगा। 10 करके मैं फैक्ट्री रीसेट करूँगा। तो अगर मैं 10 इंटर करता हूँ तो 10 इंटर करने में क्या होता है, देखिए ऑल पैरामीटर आर रीसेट टू द फैक्ट्री सेटिंग 60 हर्ट्ज। इसकी ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी 60 हर्ट्ज। आउटपुट वोल्टेज मुझे मिलेगा अगर 222 वोल्ट मिलेगा या फिर 440 वोल्ट मिलेगा। वंस अगेन 10 डाल दिया और इंटर कर दिया, यह इंड हो गया। अब देखिए ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई है 60 हर्ट्ज। तो इस मोटर को अगर आप 50 हर्ट्ज पे चलाना चाहते हैं तो 9 के थ्रू रीसेट कर दीजिए फैक्ट्री सेटिंग में। अगर आप इस फ्रीक्वेंसी को इस मोटर को 60 हर्ट्ज पे चलाना चाहते हैं तो 10 के थ्रू फैक्ट्री रीसेटिंग कर दीजिए। उसके अलावा आउटपुट वोल्टेज को भी देखते रहिए। 60 हर्ट्ज में आउटपुट वोल्टेज 440 वोल्ट मिलेगा मैक्सिमम, और 50 हर्ट्ज पे मीन्स अगर 9 से रीसेट करते हैं फैक्ट्री रीसेटिंग में तो आपको 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी मिलेगी। वंस अगेन मैं इसको रन करता हूं तो यहाँ पे मोड के थ्रू देखेंगे ये फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही है, ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी है अप टू 60 हर्ट्ज तक जाएगी। अभी देखिए मेरा मोटर ये 60 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पे चल रहा था। प्रीवियस में मैं जब इसको रीसेट किया था तो मैक्सिमम ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी कितनी थी, ये 50 हर्ट्ज से दिखा रही थी। अभी मैंने 10 से रीसेट किया तो ये 60 हर्ट्ज। तो आप फैक्ट्री सेटिंग रीसेट कर सकते हैं। फैक्ट्री रीसेट इस VFD को आइदर 9 के थ्रू और 10 के थ्रू, डिपेंड करेगा कि आप इसकी ऑपरेटिंग मैक्सिमम सेट फ्रीक्वेंसी कितना रखना चाहते हैं। 50 हर्ट्ज पे तो 9 से रीसेट कर दीजिए, अगर 60 हर्ट्ज पे रखना चाहते हैं तो 10 से रीसेट कर सकते हैं। सब कुछ इस मीन्स PDF में लिखा हुआ है, ये इसका मैनुअल है। तो ग्रुप नंबर 0 के पैरामीटर नंबर 2 में जाएंगे और 9 या 10 इंटर करेंगे। 9 और 10 में यही डिफरेंस है इसका वोल्टेज का कि आउटपुट वोल्टेज पे कितना वोल्टेज मिलेगा, और इसकी आउटपुट फ्रीक्वेंसी भी है कि 50 हर्ट्ज या 60 हर्ट्ज पे आप किस फ्रीक्वेंसी पर चलाना चाहते हैं वो वैल्यू आप इंटर कर सकते हैं। वंस अगेन मैं इसको स्टॉप करता हूँ। स्टॉप करके मैं वंस अगेन स्लाइड पे आता हूँ। अभी मैंने इस स्लाइड में ये दिखाया कि वंस अगेन मैं अगर सभी टॉपिक पे आऊँ कि मैं क्या क्या मुझे इस वीडियो में पढ़ाना है, तो यहाँ पे फैक्ट्री सेटिंग हाउ टू फैक्ट्री रीसेट सेटिंग VFD को फैक्ट्री रीसेट कैसे करते हैं ये मैंने काफ़ी डिटेल में बताया। वंस अगेन मैं बोल रहा हूँ कि बहुत सिंपल है, आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना। अगर नहीं समझ में आ रहा तो वंस अगेन वीडियो को मीन्स दोबारा से देख सकते हैं। अभी इसके बाद है VFD कंट्रोल बाय कीपैड अप डाउन एंड रन स्टॉप बटन। VFD को मैं कंट्रोल करूंगा अप डाउन की से, स्टॉप करूंगा इस वाले बटन से, और इसकी मैं रन स्टॉप अप डाउन कीज के थ्रू। अभी देखिए जो मैं अगर मैं इस फंक्शन में बात करूं, इस VFD को कंट्रोल कर रहा हूं अप डाउन की से। ये ऑलरेडी मेरा ये फैक्ट्री सेटिंग पे है। यहाँ पे देखेंगे कि VFD कंट्रोल बाय कीपैड के थ्रू मैं कंट्रोल कर रहा हूँ अप डाउन के थ्रू और रन और स्टॉप के थ्रू। रन के थ्रू मैंने इसको रन किया, स्टॉप के थ्रू मैं इसको स्टॉप करूँगा। वंस अगेन इसे स्टॉप हो जाने दीजिए। दोबारा से मैं समझाता हूँ कि कीपैड कैसे काम कर रहा है। ये भी पॉइंट इसका कवर है। वंस अगेन अगर मैं इसको रन करता हूँ, अगर मैं फ्रीक्वेंसी को कम या अधिक करना चाहता हूँ तो यहाँ पे कम कर सकता हूँ, और बढ़ाना चाहूँ तो बढ़ा भी सकता हूँ। तो ये मैं क्या कर रहा हूँ, अप डाउन की से इसकी फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल कर रहा हूँ अप डाउन इस कीपैड से। ये नोब मेरा काम नहीं कर रहा है। ये क्यों नहीं काम कर रहा है मैं अभी आगे बताऊँगा कि पोटेंशियोमीटर को कैसे एक्टिव करना है। अभी मैं अप डाउन की से मैं इसको VFD को कंट्रोल कर रहा हूँ, रन के थ्रू रन कर रहा हूँ, स्टॉप के थ्रू इसको स्टॉप कर रहा हूँ। तो ये मेरा पॉइंट नंबर 4 था कि VFD कंट्रोल बाय कीपैड अप डाउन एंड रन स्टॉप बटन के थ्रू, रन और स्टॉप बटन के थ्रू मैं इसको कंट्रोल कर रहा हूँ, अप डाउन की के थ्रू इसकी फ्रीक्वेंसी को चेंज कर रहा हूँ। तो ये पॉइंट नंबर 4 है। अच्छा, मोटर की डायरेक्शन को कैसे कंट्रोल कर सकता हूँ। अभी मोटर की डायरेक्शन कंट्रोल करने के लिए ही मैं शुरू में बताया था। वंस अगेन सिंपल, अभी एक पैरामीटर के थ्रू भी कैसे करते हैं। मोटर की डायरेक्शन कंट्रोल करने के लिए कम्युनिकेशन के थ्रू भी कर सकते हैं, पैरामीटर में जाके भी कर सकते हैं, या फिर आइदर मैं वंस अगेन इसको ओपन करके दिखाता हूँ।
2 वायर या 3 वायर मेथड का भी यूज करके इन इनपुट टर्मिनल पे भी वायरिंग करके इसकी मोटर की डायरेक्शन को कंट्रोल कर। देखिए मोटर की डायरेक्शन कंट्रोल करने के लिए सीधे अप डाउन की से भी मैं इसकी डायरेक्शन को कंट्रोल कर सकता हूँ, कम्युनिकेशन के थ्रू कर सकता हूँ, इसके पैरामीटर में भी जाके कर सकता हूँ, या फिर इन टर्मिनल पे 2 वायर कम्युनिकेशन 2 वायर कनेक्शन 3 वायर कनेक्शन करके भी इसकी डायरेक्शन को चेंज कर सकता हूँ। तो मोटर की डायरेक्शन चेंज करने के लिए बहुत सारे मेथड है, विदाउट पैरामीटर चेंज किए हुए भी इसकी डायरेक्शन को चेंज करूंगा। तो अभी आपको वीडियो में आगे पता चल जाएगा। अभी मैं क्या कर रहा हूं, मोटर की डायरेक्शन अगर अभी आप देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे ये मोटर का डायरेक्शन क्या दिखा रहा है कि मोटर मेरा फॉरवर्ड डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है। यहाँ पे देखेंगे तो फॉरवर्ड इंडिकेटर ग्लो हो रहा है, फॉरवर्ड में रोटेट हो रहा है। वंस अगेन मैं स्टॉप कर रहा हूँ और इसकी डायरेक्शन कीपैड के थ्रू कैसे चेंज करते हैं उसको देख लीजिए। बहुत बड़ा टास्क नहीं है, सिंपल है। वंस अगेन मोड को प्रेस कीजिए, यहाँ पे एच दिखाएगा कि कितनी ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी है, ए इसका करंट टेकन बाय द VFD करंट टेकन बाय द मोटर कितना करंट कंज्यूम कर रहा है, ये कितना वोल्टेज जनरेट हो रहा है मोटर के लिए इस टर्मिनल पे, ये फॉरवर्ड, ये मोड बस प्रेस कर रहा हूँ। वंस अगेन देखिए मोड से वापस इसी सेट फ्रीक्वेंसी पे बार बार मोड को प्रेस कीजिए, यहाँ पे फॉरवर्ड अप डाउन की को यूज कीजिए, यहाँ से डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। ये फॉरवर्ड है, अभी मैं रिवर्स डाउन की किया तो रिवर्स डायरेक्शन में आ गया। वंस अगेन मैं इंटर कर दूंगा, इंटर अगर मैं आपने भूल चुके में इंटर प्रेस कर दिया तो वंस अगेन आप मोड को प्रेस करके वापस आ जाएंगे। यहाँ पे देखेंगे रिवर्स डायरेक्शन एक्टिवेट है। वंस अगेन मैं मोटर को प्रेस रन बटन प्रेस करूंगा, मोटर मेरा रिवर्स डायरेक्शन में, यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये रिवर्स डायरेक्शन में मेरा मोटर चल रहा है। वंस अगेन आप स्टॉप कर दीजिए। तो यहाँ से मोटर की डायरेक्शन को आप चेंज कर सकते हैं, यहाँ से मोटर की डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा इसके पैरामीटर ग्रुप में भी जाके मोटर को डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। तो इसके मोटर की डायरेक्शन को चेंज करने के लिए आपको किस पैरामीटर ग्रुप में जाना पड़ेगा, पैरामीटर ग्रुप नंबर 2 में। मैं अगर दिखाऊं पीडीएफ में पैरामीटर ग्रुप नंबर 2, क्योंकि मोटर को किस तरीके से चलाना है ये पैरामीटर ग्रुप नंबर 2 बताएगा। तो वंस अगेन मैं इसको डाउन कर देता हूँ सो डैट आप समझ पाएँ। पैरामीटर ग्रुप नंबर 2 में, और मैं इसकी बात करूँ पैरामीटर ग्रुप नंबर 2 में, और 0.4 ये मेरा रहेगा। वंस अगेन मैं ऑफ जाता हूँ। यहाँ पे देखेंगे कि मोटर डायरेक्शन कंट्रोल, इस मोटर की डायरेक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं ग्रुप नंबर 2 के पैरामीटर नंबर 4 में। यहाँ ये देखिए ग्रुप नंबर 2 है और उसके पैरामीटर नंबर 4 है। तो इस पैरामीटर में कैसे जाएंगे, कहीं भी रहे आप इंटर प्रेस कर दीजिए, ग्रुप नंबर 2 में जाइए, यहाँ पे 2 आ गया, दोबारा से इंटर करेंगे इसके पैरामीटर नंबर में आ जाएंगे। पैरामीटर नंबर कितना है डायरेक्शन कंट्रोल के लिए, मोटर डायरेक्शन कंट्रोल के लिए पैरामीटर नंबर 4 पे है। तो अप की को प्रेस करके इसके मीन्स पैरामीटर का नंबर चेंज कर दीजिए। तो देखिए ग्रुप नंबर 2 के पैरामीटर नंबर 4 में मैं आ गया। दोबारा से इंटर करूंगा तो यहाँ पे फैक्ट्री सेटिंग पे क्या है, 0 है। 0 का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे देखेंगे इनेबल फॉरवर्ड एंड रिवर्स ऑपरेशन। ये बता रहा है कि अगर 0 है तो फॉरवर्ड और रिवर्स डायरेक्शन दोनों में चल सकता है। आपने देखा भी मैंने दोनों डायरेक्शन में चलाया, फॉरवर्ड में भी चलाया, रिवर्स में भी चलाया, क्योंकि यहाँ पे फैक्ट्री सेटिंग में मीन्स यहाँ पे पैरामीटर ग्रुप नंबर 2 के पैरामीटर नंबर 4 में इसकी वैल्यू 0 थी। अगर मैं इसको 1 कर देता हूँ तो ये, अगर मैं 1 कर देता हूँ तो ये रिवर्स डायरेक्शन में रोटेट नहीं होगा। वंस अगेन मैं इसको इंटर कर देता हूं और ये इंड हो गया। देखिए ये रिवर्स पे था ऑटोमेटिक, अब देखिए रिवर्स नहीं है, अब अपने आप फॉरवर्ड पे चला जाएगा। वंस अगेन मैं वापस आना चाहता हूं तो मोड को प्रेस करके वापस आ जाऊंगा। ये 54 हर्ट्ज है। वंस अगेन मैं अगर इंटर करूंगा तो ये देखिए मोटर मेरा फॉरवर्ड डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है, ठीक है। अब मैं इसको रिवर्स में चलाना चाहता हूँ तो नहीं चला पाऊंगा। वंस अगेन मैं इसको स्टॉप करूँ, स्टॉप करके अगर मैं इसको मोड में चलाना चाहूँ, अच्छा इस पर बटन पे भी सप्लाई दे के मैं इसकी डायरेक्शन को चेंज कर सकता था, बट अभी मैं वायरिंग वाला पोर्शन नहीं बता रहा हूँ, इसीलिए मैं उसको स्किप कर रखा हूँ। अभी मैं कीपैड के थ्रू बता रहा हूँ। वंस अगेन मैं मोड में गया, मोड में यहाँ पे फॉरवर्ड, अब मैं रिवर्स, देखिए ये काम ही नहीं कर रहा है। अभी यहाँ से जैसे कि वंस अगेन मैं दिखाऊँ, यहाँ पे मैं क्या था, सेट फ्रीक्वेंसी पे था, सेट फ्रीक्वेंसी से दोबारा एच प्रेस, मोड प्रेस किया तो एच पे आ गया, दोबारा मोड प्रेस किया तो ए पे आ गया, यू पे आ गया, फिर दोबारा मोड प्रेस किया तो फॉरवर्ड पे आ गया। अब फॉरवर्ड पे मैं क्या कर रहा था, अप डाउन की को यूज करके क्या कर रहा था, इसकी डायरेक्शन को चेंज कर दे रहा था। अभी देखिए मैंने इसके पैरामीटर को चेंज कर दिया तो ये रिवर्स जो है मेरा डिसेबल है। तो कस्टमर का रिक्वायरमेंट है कि केवल ये मोटर मेरा फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलना चाहिए, तो आप उस समय पैरामीटर में चेंज इंटर कर सकते हैं कि पैरामीटर ग्रुप नंबर 2 में ओके पैरामीटर नंबर 4 में इंटर करेंगे तो यहाँ पे 1 है। 1 मीन्स ये
सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलेगा, रिवर्स इसका क्या है, डिसेबल है। यहाँ पे देख सकते हैं, अगर मैं यहाँ पे 2 इंटर कर देता, 2 इंटर कर दूंगा तो फॉरवर्ड, ये देखेंगे इंडिकेटर मेरा फॉरवर्ड में, जैसे ही मैं इंटर करूंगा ना ये रिवर्स वाला एक्टिव हो जाएगा। वन सेकेंड देखिए, अपने आप रिवर्स वाला एक्टिव हो गया। मीन्स अब ये मेरा मोटर क्या होगा, सिर्फ रिवर्स डायरेक्शन में चलेगा। तो अगर आपकी रिक्वायरमेंट ऐसी हो जाती, कस्टमर का रिक्वायरमेंट आ जाता है कि मोटर मेरा हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलना चाहिए, तो वहाँ पे आप इसके ग्रुप नंबर पैरामीटर, ग्रुप नंबर 2 के पैरामीटर नंबर 4 में जाके इसकी एक्टिवेट कर सकते हैं कि हमको फॉरवर्ड में चलना है तो फॉरवर्ड वाला मीन्स फॉरवर्ड केवल चलना है, तो ये 1 डाल के रिवर्स का ऑपरेशन आप इसको डिसेबल कर सकते हैं। अगर रिवर्स में चलना है तो आप फॉरवर्ड की डायरेक्शन 2 डाल के आप इसकी फॉरवर्ड डायरेक्शन को मीन्स कंट्रोल कर सकते हैं। वंस अगेन मैं मोड को प्रेस करूँ, यहाँ पे जाऊँ, यहाँ पर रिवर्स डायरेक्शन एक्टिव है। अगर मैं अप डाउन की से मैं चेंज करना चाहूँ तो मैं नहीं कर सकता हूँ, तो ये इसकी डायरेक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं। इसकी डायरेक्शन को कंट्रोल करने के लिए मैंने क्या किया, सिंपल कुछ भी नहीं, मोड को यहाँ पे था, सिंपल मैं इंटर किया, इसके पैरामीटर नंबर 2 में गया, पैरामीटर ग्रुप नंबर 2 में गया, ये ग्रुप नंबर 2 में गया, दोबारा से इंटर किया, पैरामीटर नंबर 4 में चला गया, दोबारा से इंटर किया, तो यहाँ पे 0-0 अगर मैं कर देता हूँ तो मैं इस VFD से इस मोटर को बोथ डायरेक्शन में चला सकता हूँ, फॉरवर्ड में भी रिवर्स में भी। अगर 1 किया तो इसे 1, अगर देखिए यहाँ पे भी देख सकते हैं 1 अगर मैं किया तो सिर्फ फॉरवर्ड चलाऊंगा क्योंकि रिवर्स मेरा डिसेबल है। अगर 2 किया तो फॉरवर्ड मेरा डिसेबल हो जाएगा, केवल कि इसे रिवर्स में चलाऊंगा। तो अगर मैं 0-0 कर दिया, वंस अगेन मैं इंटर कर दिया, तभी मोटर को मैं बोथ डायरेक्शन में चला सकता हूँ। वंस अगेन मोड प्रेस करके मैं वापस आ जाता हूँ। अब देखिए वंस अगेन मैं इसको स्टार्ट कर दूँ तो ये देखिए अभी रिवर्स डायरेक्शन में चला रहा है, मोड यहाँ पे गया, वंस अगेन मोड प्रेस करता हूँ और यहाँ पे ये देखिए रिवर्स डायरेक्शन में स्टॉप करता हूँ। स्टॉप करने के बाद इसकी डायरेक्शन को मैं चेंज कर देता हूँ। अभी देखिए कीपैड के थ्रू इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। अगर मैं इसको फॉरवर्ड करूं तो देखिए फॉरवर्ड हो गया, रिवर्स फॉरवर्ड हो रहा है, फॉरवर्ड कर दिया। वंस अगेन मैं और इसके बाद रन कर देता हूं तो देखिए अभी मोटर मेरा फॉरवर्ड डायरेक्शन में रोटेट होने लगा। यहाँ पे फॉरवर्ड इंडिकेटर भी ग्लो हो रहा है। तो आप ऐसे इसकी डायरेक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्शन कंट्रोल करने के लिए अब इस पर एक्सटर्नल टर्मिनल पर भी सप्लाई देके, मेरा पैरामीटर यही रहेगा, मैं यहाँ पे एक्सटर्नल टर्मिनल पर सप्लाई देके इसकी डायरेक्शन को कंट्रोल कर सकता हूँ। बट डायरेक्शन कंट्रोल वायरिंग के थ्रू ही कर सकता हूँ। ये कैसे करेंगे मैं तो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अभी मैं इसमें पैरामीटर और इसके पैरामीटर का क्या नंबर है, स्पेसिफिकेशन और क्या इसको यूज कैसे करना है, इसके बारे में मैं बता रहा हूँ। नेक्स्ट पॉइंट मेरा रहेगा, अब नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे देखेंगे हाउ टू चेंज मोटर डायरेक्शन, हाउ टू चेंज मोटर डायरेक्शन विदाउट चेंज पैरामीटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वंस अगेन मैं इसको दिखाऊं, ये देखेंगे मोटर मेरा क्या किस डायरेक्शन में चल रहा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में चल रहा है, बट मैं इसमें पैरामीटर चेंज नहीं करना चाहता हूँ और मैं इसकी डायरेक्शन को चेंज करना चाहता हूँ। तब कैसे इसकी डायरेक्शन को चेंज करूँगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी देखिए मैं इसकी फ्रीक्वेंसी थोड़ा सा स्लो कर देता हूँ सो डेट आप अच्छे से देख पाएँ कि ये किस डायरेक्शन में चल रहा है। मैं इसको 3 हर्ट्ज पे कर दिया, अभी थोड़ा सा स्पीड स्लो होने दीजिए। ये देखेंगे तो ये मेरा वंस अगेन मैं इसको 2 हर्ट्ज पे कर देता हूँ सो डेट आप अच्छे से देख पाएँ। 2 हर्ट्ज पे देखेंगे ये मेरा मोटर फॉरवर्ड डायरेक्शन में चल रहा है, बट मैं इसमें कोई भी वैल्यू इंटर नहीं करूंगा। विदाउट पैरामीटर चेंज किए हुए मैं इसकी डायरेक्शन को चेंज करना चाहता हूं। तो इसकी डायरेक्शन को चेंज करने के लिए सबसे पहले और मैं इसके टर्मिनल को चेंज करूंगा, पावर कट कर देता हूं। वंस अगेन एक बार ध्यान दीजिएगा, पावर कट कर दिया। पावर कट करने के बाद जो ये VFD का ये तीनों ये फेज जो देख पा रहे हैं, किसी 2 फेज को चेंज कर दीजिए। 2 फेज को चेंज करके इसकी डायरेक्शन को मैं चेंज कर सकता हूँ। वंस अगेन मैं इसको ओपन करता हूँ, देखिए ब्लैक वाला इसमें लगा है, मैं इसको चेंज करता हूँ। इसकी मीन्स यहाँ से भी और इसकी टर्मिनल को चेंज करके इसकी डायरेक्शन को कंट्रोल कर सकता हूँ। वंस अगेन मैं इसको थोड़ा सा टाइट कर देता हूँ और इसको यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ। अब देखिए मैंने वायर चेंज कर दिया यहाँ पे। अब देखिए मैंने इसकी वायर चेंज कर दिया। वंस अगेन इसका पावर ऑन करता हूँ VFD का, देखेंगे मैं पावर ऑन कर दिया। P ऑन मीन्स पावर ऑन का इंडिकेटर आ गया।
ये पावर ऑन हो गया, अभी भी फॉरवर्ड, अभी देखिए मोटर उस डायरेक्शन में चला। वंस अगेन मैं देखिए रन कर रहा हूँ, अभी ये मेरा यहाँ पे फॉरवर्ड दिखा रहा है, बट ये मोटर मेरा अब क्या हो गया, रिवर्स डायरेक्शन में चल रहा है। प्रीवियस मीन्स आप अगर ध्यान से देखेंगे तब ये उल्टा चलने लगा। ये कैसे, विदाउट चेंज एनी पैरामीटर इस मोटर की डायरेक्शन को चेंज कर सकता हूँ। यहाँ पे टर्मिनल पे भी मैं इसकी वायर को भी चेंज करके इसकी टर्मिनल से मैं इसकी डायरेक्शन को चेंज कर सकता हूँ। तो डायरेक्शन चेंज करने के लिए आइदर इसके पैरामीटर में चले जाओ, या फिर डायरेक्शन चेंज करना चाहते हो तो आप इस VFD का जो आउटपुट पॉइंट्स है किसी दो वायर को चेंज करके इसकी डायरेक्शन को चेंज कर सकते हो। तो विदाउट चेंज पैरामीटर हाउ टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ द मोटर। तो मैंने ये डायरेक्शन चेंज किया, यहाँ के इसके टर्मिनल को चेंज करके मैं इसकी डायरेक्शन को चेंज कर दिया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप विदाउट पैरामीटर इंटर किए हुए भी आप इस मोटर की डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। किसी भी दो वायर को चेंज कर दीजिए और आप इसकी डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। तो ये मेरा पॉइंट था कि हाउ टू चेंज मोटर डायरेक्शन विदाउट चेंज पैरामीटर, हाउ टू रन VFD विथ जॉग मोड। ये मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, जब इस पे मैं वायरिंग करके दिखाऊंगा कि VFD पे वायरिंग करके 2 वायर कनेक्शन और 3 वायर कनेक्शन कैसे करते हैं। ये नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, तो वहाँ पे मैं आपको ये पॉइंट कवर कर दूंगा, हाउ टू रन VFD विथ जॉग मोड। जॉग मोड में VFD को कैसे ऑपरेट करते हैं ये मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, जब इस पे वायरिंग यूज करूंगा 2 वायर 3 वायर, तो वहाँ पे आपको आइडिया लग जाएगा। उसके बाद हम ये समझ लेते हैं कि रैंप स्टॉप, कॉस्ट स्टॉप क्या होता है, हाउ टू सेट फ्रीक्वेंसी विद अ पोटेंशियोमीटर। अभी मेरा पोटेंशियोमीटर काम नहीं कर रहा है ये वाला, तो इसको कैसे सेटअप करेंगे, एंड एक्सीलरेशन, डी एक्सीलरेशन टाइम एंड इफेक्ट, इसका क्या मतलब है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हम इस पे ये पॉइंट समझ लेते हैं कि रैंप स्टॉप और कॉस्ट स्टॉप क्या होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंटरव्यू में कई बार आपसे ये पूछ दिया जाता है। मैं इसको थोड़ा सा साइड में कर देता हूँ सो डैट, और मैं यहाँ पे रैंप स्टॉप और कॉस्ट स्टॉप समझा देता हूँ, एक ग्राफ बना देता हूँ सो डैट आप समझ पाएँ यहीं पे। और ये मेरा फ्रीक्वेंसी है, मोटर की फ्रीक्वेंसी, और ये मेरा टाइम का ग्राफ है, ठीक है। यहाँ से एक ग्राफ बना देता हूँ सो डैट आप समझ पाएँ। ये वाली जो पॉइंट है ये मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है, एफ मैक्सिमम। तो देखिए ये वाला जो पॉइंट है यहाँ से इसकी मैक्सिमम पॉइंट है, ये इसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है, और ये मेरा ये जो टाइम है ये एक्सीलरेशन टाइम है, ये सेट फ्रीक्वेंसी है। ये FT लिख देता हूँ, FS लिख देता हूँ, सेट फ्रीक्वेंसी। और सॉरी यहाँ पे मैं थोड़ा अच्छे से समझा दूँ, F और सेट, ये सेट फ्रीक्वेंसी, जो F वाला ये फ्रीक्वेंसी है ना आप जो देख पा रहे हैं F वाले, यही इसकी सेट फ्रीक्वेंसी है और ये इसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है। तो जीरो फ्रीक्वेंसी से मीन्स 0 हर्ट्ज से सेट फ्रीक्वेंसी तक पहुंचने में जो टाइम लगा है इसको हम एक्सीलरेशन टाइम बोलते हैं, ठीक है। अब सेट फ्रीक्वेंसी से अगर मैं स्टॉप करूं, यहाँ पे सपोज इस वाले पॉइंट पर मैं स्टॉप करता हूं, मोटर को मैं यहाँ पे स्टॉप बटन प्रेस करता हूं, तो देखो मैक्सिमम स्पीड जो इसकी सेट स्पीड है, जो मैक्सिमम स्पीड है, वहां से अगर ऑफ होने में जो टाइम लगता है इसको मैं डी एक्सीलरेशन टाइम बोलता हूं, डी एक्सीलरेशन टाइम। तो देखिए मैक्सिमम जब मैं स्टॉप करूं मैक्सिमम स्पीड से इसको 0 स्पीड में पहुंचने में लगा टाइम, ये मेरा डी एक्सीलरेशन टाइम होता है। और देखिए 0 स्पीड से मैक्सिमम स्पीड पहुंचने में लगा टाइम मेरा एक्सीलरेशन टाइम होता है। तो ये एक्सीलरेशन और डी एक्सीलरेशन टाइम आपने, मुझे लगता है अच्छे से आप समझ गए होंगे कि एक्सीलरेशन और डी एक्सीलरेशन टाइम क्या होता है। अब देखो इसी में मैं अगर रैंप स्टॉप और कॉस्ट स्टॉप की बात करूं तो रैंप स्टॉप का मतलब ये हुआ कि मैं यहाँ पे अगर ये मेरी सेट फ्रीक्वेंसी मोटर 50 हर्ट्ज पे, सपोज 50 हर्ट्ज पे चल रहा था मोटर, अचानक से मैंने इस पे स्टॉप बटन प्रेस किया, तो स्टॉप बटन प्रेस करते ये मुझे ऑफ होने में जितना टाइम लगा ये डी एक्सीलरेशन टाइम है, और इसी को बोलते हैं रैंप टू स्टॉप, रैंप टू स्टॉप बोलते हैं। ये मेरा रैंप टू स्टॉप मेथड हो जाता है। मैं यहाँ पे अगर मेंशन करके दिखाऊं ये वाला, तो ये मेरा रैंप टू स्टॉप है, आई थिंक रैंप टू स्टॉप मेथड हो जाता है। देखिए रैंप टू स्टॉप का मतलब क्या, देखिएगा ये जो हमारा कर्व जो ड्रा हो रहा है एक रैंप की तरह हो रहा है, मीन्स डायरेक्ट ड्रॉप हो रहा है। तो ये मेरा रैंप है जो मैक्सिमम स्पीड से 0 स्पीड आने में लगा टाइम, ये डी एक्सीलरेशन टाइम होता है और इसी को रैंप टू स्टॉप बोलते हैं। अच्छा कॉस्ट टू स्टॉप क्या होता है, अगर मैं इसकी बात करूँ, कॉस्ट टू स्टॉप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉस्ट टू स्टॉप क्या होता है कि देखिए अगर मैं ये मैक्सिमम स्पीड से मेरा मोटर चल रहा है, मैक्सिमम स्पीड से अगर मैं यहाँ पे स्टॉप करूँ इस पॉइंट से, तो ये जो डी एक्सीलरेशन टाइम डीएक्टिवेट हो जाता है। अब वो डी एक्सीलरेशन टाइम पे नहीं डिपेंड करेगा, ये मोटर फ्री हो जाएगा। ये जो मोटर मेरी रोटेट हो रही है यहाँ पे देखेंगे,
सॉरी, ये जो मोटर मेरी रोटेट हो रही है ये फ्री हो जाएगी, मीन्स ये अपने आप स्टॉप होगा। ये मीन्स हम वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ पे लार्ज इनर्शिया हो, वहाँ पे यूज़ करते हैं। सपोज कॉस्ट ऑफ स्टॉप मेथड में क्या होता है कि ये मेरी मोटर मीन्स फुल स्पीड पर चले रही, जैसे ही स्टॉप करूँगा ये फ्री हो जाएगी, ये अपने आप ही स्टॉप होगी। हम इस पर कोई भी फोर्स हम अप्लाई नहीं करेंगे, ना इस पर कोई ड्राइव का कंट्रोल होगा। जैसे ही हम ऑफ करेंगे इस डिवाइस का कंट्रोल हट जाएगा, VFD का कंट्रोल हट जाएगा और अपने आप वो मीन्स ऑफ होगा। जैसे कि विदाउट VFD की हम मोटर चलाएं और जैसे ही मैं पावर कट करूँ या स्टॉप करूँ तो वो अपने आप चलते चलते रुकेगा, तो फ्री स्टॉप होता है। जो फ्री स्टॉप होता है ना उसी को हम बोलते हैं कॉस्ट स्टॉप, मतलब फ्री स्टॉप ही हमारा कॉस्ट स्टॉप होता है। तो अभी हम क्या करते हैं VFD में कि हम एक्सीलरेशन डी एक्सीलरेशन टाइम देते हैं कि स्टॉप होने के लिए, मीन्स 0 से मैक्सिमम स्पीड में पहुंचने के लिए एक्सीलरेशन टाइम देते हैं। और मैक्सिमम स्पीड जब स्टॉप करूं तो और ये जैसे ही मैं इसके मैक्सिमम स्पीड से स्टॉप करने की कोशिश करूं, मीन्स फ्रीक्वेंसी 0 या हर्ट्स करने की कोशिश करूं, तो जो मैक्सिमम से 0 स्पीड आने मीन्स 0 हर्ट्स आने पर लगा टाइम मेरा डी एक्सीलरेशन टाइम होता है। तो ये तो मैं अगर यहाँ पर 10 सेकेंड दूँ, 10 सेकेंड तो 10 सेकेंड में ही ऑफ होगा। 30 सेकेंड दूँ तो 30 सेकेंड के अंदर मीन्स 30 सेकेंड में ये मीन्स मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी से 0 फ्रीक्वेंसी पर आके ये ऑफ हो जाएगा। बट अगर मैं फ्री स्टॉप करूँ कॉस्ट टू स्टॉप, इस केस में ये टाइम मैटर नहीं करेगा, ये टाइम इंक्लूड नहीं रहेगा, इस VFD का कंट्रोल हट जाएगा। अब जितना टाइम ले, अगर टॉर्क ज्यादा है मोटर पे तो अपने आप धीरे धीरे तुरंत रुक जाएगा, अगर टॉर्क नहीं है तो अपने आप स्पीड, जैसे फैन को हम बंद करते हैं तो फैन बंद होने के बाद अपने आप कुछ टाइम के बाद बंद होता है, तो क्या है फ्री है। तो वैसे जो मूवमेंट होता है उसको कॉस्ट ऑफ स्टॉप बोलते हैं। और इसका हम यूज मीन्स लार्ज इनर्शिया जहाँ पे होता है वहाँ पे हम कॉस्ट स्टॉप मेथड को यूज करते हैं। जैसे कि हमारा ब्लोअर हो जाए, पंचिंग मशीन हो जाए, सेंट्रीफ्यूगल एंड पंप हो जाए, तो ये जो लार्ज है जिस पे इनर्शिया बहुत ज़्यादा होता है, ऐसे केस में कॉस्ट टू स्टॉप मेथड को यूज करते हैं। वंस अगेन मैं इसको थोड़ा सा साइड में कर देता हूँ। साइड में करने के बाद मैं वंस अगेन मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ कि यहाँ पे देखेंगे इस मोटर को, हमारी मोटर ये जो रोटेट हो रही है, अब देखेंगे मैं अगर मैं बात करूं रैंप स्टॉप एंड कॉस्ट स्टॉप, अगर मैं इसकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देता हूं, वंस अगेन मैं इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा देता हूं सो डैट आप समझ पाएँ। अगर इसको मैं मैक्सिमम स्पीड पर कर दिया, मैक्सिमम स्पीड करने का मतलब यहाँ पे देखेंगे ये मेरा मैक्सिमम स्पीड पे हो गया है, ये मेरा मैक्सिमम स्पीड है 60 हर्ट्ज पे ये मेरा मोटर चल रहा है। तो मैं वंस अगेन मैं अगर मैं स्टॉप करूं, इसको मैं स्टॉप करूं तो ये देखिए मेरा 60 हर्ट्ज है और ये मान के सपोज ये मेरा मैक्सिमम हर्ट्ज है, 60 हर्ट्ज पे चल रहा है। तो अगर मैं इस पॉइंट पे स्टॉप इसको करता हूं तो यहाँ पे आएगा स्टॉप होने में मीन्स मैक्सिमम स्पीड से 0 हर्ट्ज आने में लगा टाइम मेरा डी एक्सीलरेशन टाइम होगा। मैं स्टॉप दबा दिया, अगर मोड में देखूँ तो देखिए ये फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो रही, ये फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होकर 0 हर्ट्ज तक आ जाएगी। तो मैक्सिमम स्पीड से 0 हर्ट्ज आने में लगा टाइम मेरा डी एक्सीलरेशन टाइम होगा। अगर डी एक्सीलरेशन टाइम चेक करना चाहते हैं तो वंस अगेन मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ पैरामीटर ग्रुप में कि डी एक्सीलरेशन टाइम, और यहाँ पे देख सकते हैं डी एक्सीलरेशन टाइम देखने के लिए पैरामीटर 0.1 के पैरामीटर नंबर 9 में आएंगे, ग्रुप नंबर 1 का पैरामीटर नंबर 9 में आएंगे। तो एक्सीलरेशन टाइम है आपका बाय डिफ़ॉल्ट 10 सेकेंड दिया है और एक्सीलरेशन टाइम भी 10 सेकेंड दिया। तो डी एक्सीलरेशन और एक्सीलरेशन टाइम 10 सेकेंड दिया। अगर चेक करना चाहते हैं तो वंस अगेन इंटर को प्रेस कीजिए पैरामीटर नंबर 1 और वंस अगेन इसको इंटर कीजिए और पैरामीटर नंबर 9 में ग्रुप नंबर 1 और इसका पैरामीटर 9 में इंटर करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे बाय डिफ़ॉल्ट ये 10 सेकेंड दे रखा है। वंस अगेन मैं इसको स्टार्ट करूँ तो देखिए ये इसका मैक्सिमम स्पीड फाइंड आउट मीन्स 0 हर्ट्ज से मैक्सिमम स्पीड फाइंड आउट करने में 10 सेकेंड का टाइम लिया है। अगर वंस अगेन मैं इसको स्टॉप करूं तो स्टॉप मैक्सिमम स्पीड से 0 स्पीड आने में 10 सेकेंड का डी एक्सीलरेशन टाइम इसमें भी है जो बाय डिफ़ॉल्ट है वैल्यू। वंस अगेन अगर मैं इसको कम कर देता हूं, देखिए यहाँ पे मैं इसको कम कर देता हूं और कम करके ऑटो फोकस क्यों नहीं कर रहा है भाई, इसको कम कर देता हूँ, कम करके एकदम मैं मतलब और इसको कम करके मैं 1 सेकेंड कर देता हूँ। वंस अगेन मैं इंटर कर देता हूँ, इंटर करने के बाद वंस अगेन रन करूँगा तो इसका एक्सीलरेशन टाइम चेंज हो गया। वंस अगेन मैं दिखाऊँ तो देखिए ये तुरंत मैक्सिमम स्पीड पे आ गया। वंस अगेन मैं स्टॉप करता हूँ, स्टॉप करके अगर इसको मोड से मैं बैक आ जाता हूँ,
और बैक आके मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे मोड पे ही मैं रहूँगा सो डैट आप देखेंगे कि 0 हर्ट्ज से 60 हर्ट्ज जाने में क्या टाइम लगा और मतलब कितनी स्पीड में फ्रीक्वेंसी बढ़ी। यहाँ पे देखेंगे कि विद इन अ सेकेंड ये 0 हर्ट्ज से 60 हर्ट्ज पे आ गया। वंस अगेन मैं अगर स्टॉप करूँ तो देखिए ये 10 सेकंड का, तो एक्सीलरेशन टाइम मैंने 1 सेकंड डाला और डी एक्सीलरेशन टाइम 10 सेकंड है। अगर मैं उसको भी चेंज करना चाहता हूँ तो चेंज कर सकता हूँ। वंस अगेन मैं दिखाता हूँ कैसे चेंज करेंगे। वंस अगेन इंटर प्रेस करेंगे और ग्रुप नंबर 1 इंटर पैरामीटर नंबर 10 में जाएंगे। तो 10 में आप देखेंगे यहाँ पे 10 में डी एक्सीलरेशन टाइम 1 है, इसमें इंटर करता हूँ तो इंटर करने में 10 सेकंड दिया। वंस अगेन मैं इसको रिड्यूस कर देता हूँ, रिड्यूस करके और इसको भी 0.1 है तो अभी मैं इसको 1 सेकंड कर देता हूँ। वंस अगेन इंटर कर देता हूँ। वंस अगेन अब देखेंगे मैं बैक आ जाता हूँ और एच पे चला जाता हूँ। एच क्या है? ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी। एच क्या है? ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी। वंस अगेन मैं इसको रन कर देता हूँ। रन करने के बाद देखिए 1 सेकंड के अंदर 60 हर्ट्ज पे चला जाएगा और वापस मैं इसको स्टॉप करता हूँ तो देखिए तुरंत 1 सेकंड के अंदर ही स्टॉप हो जाएगा। तो ये एक्सीलरेशन और डी एक्सीलरेशन टाइम है। और कॉस्ट स्टॉप को कैसे समझेंगे? कॉस्ट स्टॉप को समझने के लिए आप पैरामीटर नंबर 2 में चलिए, ग्रुप नंबर 2 के पैरामीटर नंबर 2 में चलिए। यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे कि 0.2 मीन्स ग्रुप नंबर 2 के पैरामीटर 2 में स्टॉप मेथड क्या है? स्टॉप मेथड है बाय डिफॉल्ट इसमें 0 है, जो रैंप टू स्टॉप है। रैंप टू स्टॉप मीन्स मैक्सिमम स्पीड से 0 स्पीड आने में जो आप एक डी एक्सीलरेशन टाइम डालेंगे उसके हिसाब से स्टॉप होगा। अभी मैं इसको अगर रैंप टू स्टॉप कॉस्ट टू स्टॉप करना चाहता हूँ तो इसमें 1 फुट करूँगा। तो वंस अगेन मैं इंटर करूँगा और यहाँ पैरामीटर नंबर ग्रुप नंबर 2 में जाऊँगा। वंस अगेन इंटर करूँगा और ग्रुप नंबर 2 के पैरामीटर नंबर 2 में जाऊँगा। वंस अगेन इंटर करूँगा तो यहाँ पे 0 है। मुझे कॉस्ट टू स्टॉप करना तो यहाँ पे 1 फीट करना होगा, तो अप वाला की से यहाँ पे 1 फीट कर देता हूँ। वंस अगेन मैं इंटर कर देता हूँ। इंटर लिख के आ गया मीन्स पैरामीटर सक्सेस हो गया। अब देखिए इस पे मेरा डी एक्सीलरेशन टाइम का कंट्रोल नहीं है, अपने आप स्टॉप होगा। और वंस अगेन मैं इसको इंटर कर देता हूँ। सॉरी, अगर आप आगे बढ़ गए तो वंस अगेन आप ये मोड को प्रेस करके वापस आ सकते हैं। वंस अगेन मैं रन करूँगा तो देखिए ये 1 सेकंड में ये मैक्सिमम स्पीड को गेन कर लिया। वंस अगेन मैं इसको ऑफ करूँगा ना तो ये फ्री है, ये मैक्सिमम स्पीड को गेन कर लिया। अगर मैं इसको स्टॉप करूँ ना तो ये अपने आप स्टॉप हो जाएगा, फ्री है। ये अपने आप जितना टाइम इसको लेना है ना वो उतना टाइम अपने आप ले रहा है क्योंकि कॉस्ट स्टॉप पे मैंने लगाया। वंस अगेन मैं रन करूँगा। रन करते हुए देखेंगे तुरंत 60 हर्ट्ज पे चला जाएगा। अगर मैं स्टॉप करूँ तो ये अपने आप रुकेगा, फ्री स्पीड है एकदम। स्टॉप कर दिया, ये देखिए अपने आप ही रुकेगा, ये फ्री है। तो ये जो फ्री है वो कॉस्ट स्टॉप है। मैं अब डी एक्सीलरेशन टाइम को कॉस्ट COST कॉस्ट स्टॉप मेथड से मैं यूज़ कर रहा हूँ। कॉस्ट स्टॉप मेथड हम कहाँ पे यूज़ करते हैं? जहाँ पे बहुत ज़्यादा टॉर्क होता है, इनर्शिया होता है, वहाँ पे हम कॉस्ट स्टॉप का यूज़ करते हैं। कॉस्ट स्टॉप यूज़ करने के लिए कहाँ पे जाते हैं? पैरामीटर ग्रुप नंबर 2 के पैरामीटर नंबर 2 में और यहाँ पे इंटर करके 1 कर देते हैं। 1 मेरा कॉस्ट स्टॉप होता है। कॉस्ट स्टॉप का मतलब ये होता है वंस अगेन मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी से 0 फ्रीक्वेंसी आने पे आपका डी एक्सीलरेशन टाइम नहीं काम करेगा, वो फ्री हो जाएगा मोटर और अपने आप जाके इसकी स्पीड को 0 करेगा। तो मेरा जो स्पीड होता है वो ये मेरा मेथड जो होता है कॉस्ट स्टॉप मेथड होता है। आई थिंक आप समझ गए होंगे। अगर मेरा नेक्स्ट पॉइंट की मैं बात करूँ, यहाँ पे मैं वापस आ जाता हूँ। अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात करूं तो नेक्स्ट पॉइंट है, अभी देखेंगे कि यहाँ पे इस वाले पॉइंट को मैं समझा देता हूँ। हाउ टू सेट फ्रीक्वेंसी विथ पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर के थ्रू हम फ्रीक्वेंसी को कैसे सेटअप करते हैं इसको समझ लेते हैं। अभी वंस अगेन मैं इसको रन करूँ तो ये देखेंगे कि पोटेंशियोमीटर मेरा काम नहीं कर रहा है। वंस अगेन मैं अगर थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूँ तो ये देखेंगे मेरा पोटेंशियोमीटर काम नहीं कर रहा है। अगर मैं पोटेंशियोमीटर को एक्टिवेट करना चाहता हूँ तो ये ग्रुप नंबर 2 में मिलेगा, क्योंकि मुझे पता है कि हाउ टू ऑपरेट मीन्स ऑपरेशन पैरामीटर हमारा ग्रुप नंबर 2 में आता है। तो मुझे VFD को मैं कीपैड के थ्रू ये चला रहा था, अभी कीपैड के थ्रू चला रहा था। अब मैं इसको पोटेंशियोमीटर के थ्रू चलाना चाहता हूँ। और पोटेंशियोमीटर के थ्रू तो मैं क्या करूँगा, इसको पोटेंशियोमीटर को एक्टिवेट करूँगा। इसको एक्टिवेट करने के लिए वंस अगेन मैं पैरामीटर ग्रुप में आता हूँ और पैरामीटर ग्रुप में यहाँ पे देख सकते हैं कि वंस अगेन मैं थोड़ा सा ऑफ करता हूँ। यहाँ पे देखेंगे कि ग्रुप नंबर 2 का पैरामीटर नंबर 0 में है डिजिटल कीपैड पोटेंशियोमीटर। अभी देखिए बाय डिफ़ॉल्ट इसमें ग्रुप नंबर 2 का पैरामीटर नंबर 0 में 0 होगा, तभी जाके ये हमारा कीपैड के थ्रू काम करा। वंस अगेन मैं इंटर करता हूँ और इंटर करने के बाद वंस अगेन इंटर करके इसको ग्रुप नंबर 2 के पैरामीटर नंबर 0 में वंस अगेन इंटर करता हूँ तो यहाँ पे 0 है। अब मैं यहाँ पे अगर इस पोटेंशियोमीटर का यूज़ करना चाहता हूँ तो वंस अगेन मैं यहाँ पे 4 फीड कर दूंगा। तो 4 फीड करने के लिए वहाँ पे 4 इंटर कर दूंगा और 4 इंटर करते ये
मोटर मेरा कीपैड के थ्रू ऑपरेट हो रहा था। 4 इंटर कर दिया, ये मोटर मेरा कीपैड के थ्रू इंटर हो रहा था। जैसे ही मैं इंटर करूंगा तो ये अभी देखिए अब मैं इस पोटेंशियोमीटर के थ्रू एक्टिवेट हो गया है। अब ये पोटेंशियोमीटर के थ्रू मैं इसकी स्पीड को कम या अधिक कर सकता हूँ। आप देख भी पा रहे हैं कि कैसे मैं इसकी स्पीड को कंट्रोल कर पा रहा हूँ। अभी क्या था, कैसे मैंने किया, वंस अगेन मैं इंटर प्रेस करूंगा। इंटर प्रेस करने के बाद ग्रुप नंबर 2 में जाऊंगा, इंटर करूंगा। ग्रुप नंबर 2 के पैरामीटर नंबर 0 में इंटर करने के बाद यहाँ पे मैंने 4 इंटर कर दिया। 4 इंटर करते ही मैं स्पीड इसको पोटेंशियोमीटर के थ्रू एक्टिवेट कर सकता हूँ। वंस अगेन मैं बैक जाता हूँ। अगर आप यहाँ पे फ्रीक्वेंसी देखेंगे, यहाँ पे 24 है और देखेंगे पोटेंशियोमीटर में रोटेट कर रहा हूँ, फ्रीक्वेंसी ये मेरी रोटेट हो रही है। तो पोटेंशियोमीटर के थ्रू इस अभी देखिए ये मैं यहाँ पे ना इस कीपैड का के थ्रू मैं इसकी फ्रीक्वेंसी को नहीं इंक्रीज कर सकता हूँ। अभी मैं कैसे किया था, प्रीवियस में मैं ऐसे कीपैड का यूज़ कर रहा था। कैसे करना होता है कि इसकी पोटेंशियोमीटर को एक्टिवेट करने के लिए ग्रुप नंबर 2 में जाना है। ग्रुप नंबर 2 इंटर नंबर इसका पैरामीटर नंबर 0 में इंटर करूँगा। अगर मैं कीपैड के थ्रू चलाना चाहता हूँ तो 0 इंटर कर दूँगा। वंस अगेन मैं इसको इंटर कर दूँगा। अभी मैं इस पर बैक आ जाऊँगा। अभी देखेंगे यहाँ पे मेन फ्रीक्वेंसी में दिखाऊँ, ये सेट फ्रीक्वेंसी 54। अब इससे देखिए मैं इसे कम या अधिक कर पा रहा हूँ। वंस अगेन मैं इसको देखेंगे तो कम या अधिक कीपैड के थ्रू कर पा रहा हूँ। अगर मुझे पोटेंशियोमीटर के थ्रू एक्टिवेट करना है तो वंस अगेन मैं इसको स्टॉप कर दीजिए। स्टॉप करके यहाँ पे आ जाइए इंटर पे ग्रुप नंबर 2 के पैरामीटर नंबर 0 और वंस अगेन आप इंटर कर दीजिए। इंटर करने के बाद यहाँ पे देखेंगे कि अगर पोटेंशियोमीटर के थ्रू चलाना है तो मुझे 4 इंटर करना पड़ेगा। कीपैड के थ्रू यहाँ पे 4 इंटर कर दीजिए। वंस अगेन इंटर हो गया। इंटर होने के बाद वंस अगेन आप बैक आ जाइए। मेनू ये होम बटन मोड बटन को प्रेस करेंगे तो आप बैक आ जाएंगे। यहाँ पे 22 है। अब इसको मैं कम या अधिक कर सकता हूँ। यहाँ पे देखेंगे मैं सेट फ्रीक्वेंसी को कम या अधिक कर सकता हूँ। बट हमारी मोटर नहीं चल रही है। क्यों नहीं चल रही है? क्योंकि मैंने रन प्रेस नहीं किया है। अगर मैं यहाँ पर रन प्रेस करता हूँ तो ये इतने 39.1 हर्ट्ज पे चलने लगेगा। वंस अगेन मैं इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा सकता हूँ, घटाना चाहूँ तो घटा सकता हूँ। तो अभी मेरा पोटेंशियोमीटर एक्टिवेट है। तो आप इस तरीके से पोटेंशियोमीटर को एक्टिवेट कर सकते हैं। आई थिंक आपने इस वीडियो सीरीज में सभी पॉइंटों को मैंने कवर किया और सभी पॉइंटों को आपने अच्छे से समझा होगा। अगर पॉइंटें नहीं समझ में आ रही हैं तो वंस अगेन मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि शुरू से देखिए सो डेट आप समझ पाएँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसकी वायरिंग करके कैसे वायरिंग करके इसकी मल्टी स्पीड को यूज़ करना है, रन स्टॉप फॉरवर्ड और रिवर्स, और इसकी डायरेक्शन को कैसे चेंज करना, फ्रीक्वेंसी कैसे चेंज करना है, नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा कि इसकी वायरिंग कैसे करना है। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अगर मेरे वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।